हमारे अतिथि, हमारे सम्मानित सदस्य, जिसमें गोसाईखेड़ा से, बांगरमऊ से, ऊंचाहार से और अन्य कॉलेजेस से भी जुड़े लोग हैं। आप सभी का भी स्वागत है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम अपने कॉलेज के प्राचार्य मैम को आमंत्रित करता हूं कि जो आज के हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं उनका स्वागत करने की कृपा करें और साथ ही रोड सेफ्टी पर अपने विचार प्रस्तुत करने की कृपा करें। मैम। धन्यवाद अजीत। आज मैं महाराजा बिजली पासी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की मंच से सभी का स्वागत करती हूँ। खासकर श्री पंकज शर्मा जी का स्वागत करती हूँ, जो कि ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क लखनऊ से हैं और रोड सेफ्टी मैनेजर भी हैं। हम सभी तो जानते हैं कि सड़क सुरक्षा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मुहिम है कि रोड पे जो रहते हैं, इनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो बहुत ही स्वस्थ होते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है और हमारी एक चूक से उनकी जान चली जाती है। इसलिए उन्होंने कहा उनको कहना पड़ रहा है, इसके लिए हम स्वयं के उत्तरदायी हैं, हमें स्वयं ही अपनी जान की रक्षा करनी चाहिए। तो इसकी आवश्यकता ही शायद नहीं पड़ती सड़क सुरक्षा अभियान के लिए। आज हम लोगों ने सुबह में जैसे महाविद्यालय परिवार ने एक रैली निकाला और हम लोग यहाँ तक देखे कि संभवतः 50% बाइक वाले, स्कूटी वाले विदाउट हेलमेट चले जा रहे हैं और हेलमेट जो है उनके हाथ में टंगा हुआ है। हमारे एनसीसी के बच्चे, एनएसएस के बच्चे, रोवर ट्रेनर के बच्चे उन्हें रोक के कह रहे थे हेलमेट पहनिए। तो आप समझिए ये स्वयं की सुरक्षा है, ना कि हमारी सुरक्षा है। तो ये जो परिचर्चा आज हो रही है और जो हमारे पंकज जी आए हैं हम लोग के बीच में, कुछ प्रशिक्षण देंगे हम लोगों को और खासकर ये प्राध्यापक, प्राचार्य और अन्य महाविद्यालय से जुड़े हुए जो प्राध्यापक है इनको समझेंगे, क्योंकि हम लोग उस ग्रुप के साथ रहते हैं, उस युवा पीढ़ी के साथ काम करते हैं जिन्हें समझ नहीं है, वो बहुत तेजी में है और इस तेजी के कारण बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये आज की जो परिचर्चा है और ट्रेनिंग एक तरह से है, वो बहुत ही कारगर सिद्ध होगी और जो हम लोग हैं इस युवा पीढ़ी को समझाएंगे कि आप इसका इस्तेमाल करिए अपने अपने कॉलेजेस में, वीक के एंड में या जैसे भी जिस तरह से भी हो, उनको ये डाल देंगे स्वयं की सुरक्षा है और आप स्वयं तो पहनिए, अपने घर परिवार आस पड़ोस में भी लोगों को जागरूक करिए कि आप हेलमेट पहने या सड़क देख के क्रॉस करे रास्ता, तमाम चीजें हैं। तो ये ट्रामा सेंटर होते हैं, देखिए रोड साइड में बने होते हैं, इस तरह के मरीज होते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और एक्सीडेंट के माध्यम से क्या होता है कि वो राशन में चले जाते हैं और एक के साथ साथ ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, इकट्ठा 7-8 लोग चले जाते हैं जो असमय चले जाते हैं। तो इसकी बहुत ही आवश्यकता है हमको कि हम सभी सजग हों और आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये कहें कि इतनी जल्दीबाजी ठीक नहीं है। खासकर मैं पंकज जी आपको अच्छा बताएंगे कि जो मोबाइल है, मोबाइल और एक जो कान में लगा लेते हैं कि सुनाई नहीं पर लीड लगाकर चलते हैं, सामने क्या हो रहा है, कोई हॉर्न दे रहा है, रोक रहा है, उन्हें कुछ भी सुध बुध नहीं है। और यहाँ तक कि कई बार देखा गया है कि ट्रेन आ रही है और उन्हें आवाज नहीं आई और बच्ची उस क्रॉसिंग में चली गई और उसकी मौत हो गई। तो इस तरह के जो हादसे होते हैं हमें इससे सजग रहना चाहिए। और जो कोविड आया महामारी, अभी हम लोग उससे उभरे नहीं हैं। ये 2 साल में जितनी मौतें हुई हैं, ये जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं उससे कम नहीं है। हम इसके आंकड़े अगर देखें तो ये उसी तरह का भयावह हमारे सामने एक चित्र प्रस्तुत करता है। तो निश्चित रूप से आज का जो प्रशिक्षण होगा, हम सभी जो प्राध्यापक जुड़े हुए हैं सब इससे अवगत होंगे और अपने छात्र छात्राओं को एक अच्छा मैसेज देंगे और इस जो कहिए कि असमय जो मौतें होती हैं उसके लिए हम काफी रोक सकने में कारगर होंगे। धन्यवाद अजीत। आप पंकज जी को आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच विवेक सर भी मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ मैं बहुत समय न लेते हुए सीधे मैं पंकज जी से निवेदन करता हूं कि आज इस मुहिम को जो हम चला रहे हैं उस पर अपने विचार प्रस्तुत करने का कृपा करें।
Thank you, Ajit sir. Respected principal ma'am, respected all professors. मैं पंकज शर्मा एज ए सेफ्टी मैनेजर फ्रॉम ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क लखनऊ से आप सभी का वेलकम करता हूँ इस रोड सेफ्टी की एक्टिविटी में। और हमारे साथ हमारे जोनल सेफ्टी मैनेजर जो हेड ऑफिस दिल्ली से हैं जुड़े हुए हैं, विवेक सहगल सर। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि विवेक सर आज की इस एक्टिविटी में 2 शब्द आपके द्वारा बोला जाए रोड सेफ्टी से रिलेटेड, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। प्लीज विवेक सर। Thank you, Principal Ma'am or respected teachers and professors. First of all, thank you बोलना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों ने प्रोवाइड किया हम लोगों को so that हम लोग आपसे जुड़ सकें, क्योंकि आप डायरेक्टली जो है स्टूडेंट्स के साथ जो है जुड़े होते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सेफ्टी अवेयरनेस सेशन, क्योंकि ट्रेन द ट्रेनर जो है हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें हम लोग सेंसिटाइज कर सकेंगे तो उतना ही जो है हम लोग इसको जो है इस तरह की जो ये एक मेहनत समस्या हो गई है उसको हम लोग जो है कुछ हद तक जो है कम काबू में ला सकेंगे। जैसा मैम ने बताया कि स्वस्थ लोग जो है, जो इंडिया इज ए यंग कंट्री, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है, तो थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि लगभग 1.5 लाख लोग जो है हर साल जो है पेरिश करते हैं, फेटालिटी होती है, और वो जो है और उसमें 70% लोग जो हैं यूथ हैं, हमारे 35 साल से नीचे के लोग हैं। तो हम एज ए रिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेट हम अपना कंट्रीब्यूशन जो है इसमें देना चाहते हैं। लखनऊ ट्रैफिक पार्क के अलावा हमारे 6 ट्रैफिक पार्क हैं और लगभग हम लोगों ने 1.5 लाख से ऊपर इस तरह की कार्यशालाएं हैं। हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग भी करते हैं ट्रैफिक पार्क में, हम लोग फिजिकल बैचेस भी करते हैं, फुल डे बैचेस भी करते हैं, 1 वीक के बैचेस भी करते हैं। तो इस तरह के 6 ट्रैफिक पार्क्स के थ्रू लगभग 1.5 लाख लोगों को हम लोगों ने लास्ट ईयर जो है ट्रेन किया है। लखनऊ की अगर बात करें तो लगभग 33,000 से ज्यादा लोग जो है हम लोगों ने लास्ट ईयर जो है ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क के माध्यम से जो है लोगों को हम लोग जुड़ पाए, उनको जो है अवेयर कर पाए सेफ्टी ट्रेनिंग के थ्रू। तो मैं ज़्यादा ना समय लेते हुए पंकज को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेफ्टी सेशन को आगे नहीं, हम लोग छोटी सी प्रेजेंटेशन भी जो है थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, शायद उसके माध्यम से समझना जो है कि ये सेफ्टी क्या छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग समाहित करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने जीवन में एज ए रिस्पॉन्सिबल रोड यूजर, हम अपने आप को काफी सुरक्षित जो है कर पाएंगे। तो मैं पंकज को रिक्वेस्ट करूंगा आगे टेक इट फॉरवर्ड करें। मैं प्रेजेंटेशन भी जो है मतलब दिखाना चाहूँगा। थैंक यू सर। अगेन जैसा कि सर ने भी बताया है कि जो बेसिकली मैं हीरो मोटोकॉर्प से बिलोंग करता हूँ, बट डिप्यूटेड गवर्नमेंट का ट्रैफिक पार्क है। हमारे ट्रैफिक पार्क पे लाइक 112 के जवान, ट्रैफिक के जवान, ITBP के जवान, इवन अप्रॉक्स 500 प्लस कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी ट्रैफिक पार्क विजिट कर रहे हैं फॉर रोड सेफ्टी एजुकेशन। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा हीरो मोटोकॉर्प जो कंपनी है फॉरेस्ट बेस्ड कंपनी है, गाड़ी सेल होती है, सर्विस प्रोवाइड करती है इसके। और जो लास्ट का जो फोर्थ पिलर है हमारा सेफ्टी, कंपनी का मोटिव है कि गाड़ी के सेल के साथ साथ हमारे राइडर्स भी सेफ हों। तो सबसे पहले विदाउट एनी हेजिटेशन आप सब इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइएगा। इसके पहले भी मैंने अभी एक डिग्री कॉलेज का सेशन, मैंने काफी प्रोफेसर्स उस प्लेटफॉर्म पे जुड़े और मैंने अभी सेशन कंप्लीट किया, देन आपका भी सेशन था 2 बजे से। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सर कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत, जब हम करेंगे तभी हम सीखेंगे, जब हम करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे भी नहीं। और जो एक्टिविटी है एक फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में हम कहीं भी अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि व्हाट मीन सेफ्टी। हर आदमी बोलता है सेफ्टी 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 सेफ्टी, तो सेफ्टी का अर्थ क्या है आपके रूप में, यदि आप उसको कैसे देखना चाहते हैं? प्लीज कोई भी बता सकता है। हाँ सर, नमस्कार सर, मैं सपन अस्थाना, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एकेडमिक काउंसलर ऑफ इग्नू, महाराजा बिजली पास गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। सेफ्टी का जो मतलब है कि जो हमारा लक्ष्य है उसको हम सफलतापूर्वक और सुरक्षित प्राप्त कर लें, वही सुरक्षा है। जैसे अगर मैं अपने डिग्री कॉलेज जा रहा हूँ काउंसलिंग लेने, तो मैं वहां जा करके
विद्यार्थियों को अच्छे से काउंसलिंग क्लास लेकर घर सुरक्षित लौट आऊं, किसी भी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति से बच करके। यही होता है सुरक्षा का अर्थ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया तरीके से अस्थाना सर ने बताया है और इसको और भी हम क्लब करते हुए आपको बताएंगे। सेफ्टी जो वर्ड है बहुत छोटा वर्ड नहीं है, बहुत ब्रॉड वर्ड है। डॉट 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 अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर हम बोले कि इन्फिनिटिव बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अनंत, तो कभी भी समाप्त होने वाला वर्ड नहीं है। लाइक ए हॉस्पिटल सेफ्टी, रोड सेफ्टी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां पर सेफ्टी, एजुकेशन सेफ्टी, और अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए लाइफ में फ्लुएंसी का भी सेफ्टी की बहुत मस्ट है। एक कोटेशन है, पर्सनैलिटी इज द मिरर ऑफ योर बिहेवियर। व्यक्तित्व ही व्यवहार का आईना होता है, आपके बिहेवियर टर्म्स से ही लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। कहने का सेंस, अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं रोड से, सड़क से, क्योंकि जब आपकी फ्लुएंसी किसी से हम बात करते हैं, अगर भी पॉजिटिव तरीके से बात करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव आता है। अगर हम नेगेटिव तरीके से बात करते हैं तो नेगेटिव भी रिस्पॉन्स आता है। लाइक ए मिरर, अगर हम शीशे में देखते हैं तो हंसते हुए, और अगर रोते हैं तो रोते हुए दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से अगर हम किसी सड़क से अगर इसको कोरिलेट करें, रोड और बिहेवियर, सड़क के व्यवहार से भी काफी चीजें हमारी नियंत्रित करती हैं। सड़क का व्यवहार यह कहता है जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा रिस्क, और जितना स्पीड कम उतना रिस्क कम। तो सेफ्टी को और भी अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सुरक्षा एक ऐसा वर्ड है, जैसे अगर हम सुरक्षित होंगे तभी अगले को सुरक्षित कर सकते हैं, अगर हम ही नहीं सुरक्षित होंगे तो अगले को सुरक्षित नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, आवर लाइक पेरेंट्स, अगर हमारे माता पिता सेफ है अकॉर्डिंग टू एज तो हम सुरक्षित है, नहीं तो हम सुरक्षित नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें, बोलते हैं ट्रैफिक, हर व्यक्ति बोलता है ट्रैफिक है ट्रैफिक, तो व्हाट मीन ट्रैफिक? ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक लाइट। यहाँ पर जो चीज हम आपसे शेयर कर रहे हैं कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, बट इस एक्टिविटी में जितने भी लोग हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अपने व्यूज को, कम्युनिकेशन सबके साथ हो रहा है, बट पर्टिकुलर अपने व्यूज को आप सब तक पहुंचा सकते हैं। तो ट्रैफिक किसको कहते हैं? प्लीज आप बोलिए, कोई भी अनम्यूट होके प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे तो अच्छा लगेगा। इसके पहले बैच में काफी प्रोफेसर ने रिस्पॉन्स किया था, मैम एंड सर, तो मैं चाहूंगा आप भी रिस्पॉन्ड करें। सर मुझे लगता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने का जो मीडियम है हमारा। वाह, ग्रेट, बहुत अच्छे तरीके से अजीत जी ने बताया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम ट्रैफिक कहते हैं। जैसा हमारा ट्रैफिक लाइट होता है, रेड लाइट हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो हर आदमी कहता है बड़ा ट्रैफिक है, बड़ा ट्रैफिक है, जाम है। तो उसको हम जाम के नजरिए से ना देख के ट्रैफिक मैनेजमेंट के तरीके से देखें, क्योंकि उस लाइट की वजह से हम अपने आप को व्यवस्थित करके क्रमबद्ध तरीके से ट्रैफिक का हस्तांतरण एक दूसरे के साथ करते हैं, या एक दूसरे चौराहे से हम क्रॉस करते हैं। तो सबसे पहले हम शेयर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। दस्तावेज हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। दस्तावेज जैसे लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी के अभाव के कारण भी हम बहुत सी चीजें नहीं जान पाते, और जब मेरे ऊपर पहुंचती है तब हम उस चीज को फील करते हैं और उसको हम उसका भुगतान भी करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट में हम आप सभी से जानना चाहेंगे, आप सब सारे रोड यूजर हो, क्योंकि लाइफ में अगर हमें कोई भी चीज अचीव करनी हो, लाइक हॉस्पिटल जाना हो, या पेट्रोल पंप जाना हो, या स्कूल जाना हो, या जॉब पे जाना हो, तो जब तक हम सड़क से नहीं टच होते हैं, सड़क हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, तो जब तक हम सड़क से नहीं टच होंगे तब तक अपने प्लेस पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू, एक चालक के तरीके से हमें कौन सी ऐसी अथॉरिटी मिल जाती है जिस बिहाफ पर हम सड़क पर गाड़ी चलाने के योग्य हो जाते हैं? प्लीज और टीचर्स अपने व्यू शेयर करिए। एक राइडर को कौन सी अथॉरिटी मिल जाती है जिस बिहाफ पर सड़क पर गाड़ी चला सकता है? ड्राइविंग लाइसेंस। तो अस्थाना जी, मैं चाहूंगा अस्थाना जी के लिए क्लैप भी होना चाहिए, बहुत बढ़िया, और मैं चाहता हूं इसी तरीके से सब रिस्पॉन्ड करें तो और अच्छा लगेगा। डियर एक ऐसी अथॉरिटी है जो मुझे मिल जाती है जिस बिहाफ पर हम सड़क पर गाड़ी चलाने के योग्य हो जाते हैं। एक वैलिड लाइसेंस बनवाने की एज कितनी होती है? प्लीज आप 18 वर्ष। 18 वर्ष में अस्थाना सर किस गाड़ी का लाइसेंस बनता है, विद गियर या विदाउट गियर? विद गियर। बहुत अच्छा। और अस्थाना सर, हम चाहते हैं आप सबको बता भी दीजिए विद गियर गाड़ी कौन सी होती है? स्कूटी है, और स्कूटी नहीं है, स्कूटी नहीं है। नहीं अजीत जी,
ये देखिए मैंने क्या पहले भी बोला है, विदाउट गियर, सॉरी, विद गियर तो मोटरसाइकिल है, स्प्लेंडर है, बुलेट है, इस प्रकार की गाड़ियां हैं। लाइक ए विद गियर कार एंड बाइक, इसका डीएल 18 साल में, विदाउट गियर लाइक स्कूटर, और इसका डीएल 16 ईयर एज में बनता है। और सबसे पहले डीएल पक्का इसमें मैं ऐड हाँ, कर दूं बिल्कुल सर, उस चीज को ऐड करेंगे, प्लीज आप ही ऐड कर दीजिए। 16 साल में कैविएट है कि 16 साल में जो लाइसेंस बनता है अनगियर्ड का वो 50 सीसी से नीचे की गाड़ियों का बनता है, जैसा कि अभी जहाँ शुक्ला मैडम भी आई थी तो उन्होंने भी एक्सप्लेन किया था कि वो गाड़ी जो है आपकी पोजीशन में होनी चाहिए, वो आप पे जो है वो डिमांड कर सकते हैं अगर आप 16 साल में जो है लाइसेंस। तो ज्यादातर गाड़ियों का लाइसेंस 18 साल की उम्र 18 साल में, बिल्कुल सर। दूसरी चीज, सबसे पहले मेरा लाइसेंस कौन सा बनता है? लर्निंग लाइसेंस सर। धर्मेंद्र सर, लर्निंग की वैलिडिटी कितने बंद होती है? 6 महीने सर। धर्मेंद्र जी, ये भी बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्या मेरा लर्निंग लाइसेंस बन जाए तो सड़क पर गाड़ी चला सकते हैं? हाँ सर, कुछ दूर चला ही सकते हैं, कुछ दूर चला सकते हैं। जी जी। चलिए, मधुमिता मैम, आप भी बताना चाहेंगी, लर्निंग लाइसेंस अगर बन जाए तो सड़क पर गाड़ी चला सकते हैं? बिल्कुल सर, इसीलिए तो लर्निंग लाइसेंस बना है। तो चला सकते हैं ना मैडम? नहीं चला सकते जी। देखिए पीछे से आवाज आ रही है, गुंजन। लर्निंग लाइसेंस अगर किसी के पास है तो उससे यह तात्पर्य है कि उसको एक गाड़ी नहीं चला सकते, 40 सीसी वाली गाड़ियां चला सकते हैं। अस्थाना सर को सुनिए और अच्छा क्लियर होगा। मधुमिता मैम, अस्थाना सर को सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। अस्थाना सर प्लीज कंटिन्यू। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ पंकज सर कि अगर हम लर्निंग लाइसेंस में है तो हमेशा हम गाड़ी किसी माने जिसके पास कंप्लीट डीएल है, जो परमानेंट लाइसेंस धारी के साथ चला सकते हैं। वी आर नॉट लीगली अथॉराइज्ड टू ड्राइव ऑन रोड बिकॉज वी आर स्टिल लर्नर, और अभी हमको ये अथॉरिटी नहीं मिली कि हम ट्रेंड हैं। तो ये अलग बात है कि लर्निंग में ये लिख करके हम गाड़ी को चला लेते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है। आगे आप बताएंगे। लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी के अभाव के कारण ही बहुत ही गतिविधियां हो जाती है, जैसा अस्थाना सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अगर मेरा लर्निंग लाइसेंस बन जाए, ये मैसेज आपके बच्चों के लिए भी जाता है, अगर आपके घर में बच्चे हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर उनका लर्निंग लाइसेंस बन जाए तो सड़क पर तभी गाड़ी चला सकते हैं जब उनके साथ कोई परमानेंट डीएल राइडर पीछे बैठा होगा, तभी गाड़ी को चला सकता है, अन्यथा गाड़ी को नहीं चला सकता है। ओके, लाइसेंस बनता कहां पर है? आरटीओ ऑफिस सर। आरटीओ ऑफिस, बहुत बढ़िया। आज हम चाहेंगे कि इस एक्टिविटी में आरटीओ का फुल फॉर्म भी मुझे कोई शेयर करे तो अच्छा लगेगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड कॉर्पोरेशन। वेरी नाइस। और कोई? संभागीय परिवहन अधिकारी। बहुत बढ़िया। अस्थाना सर ने बहुत अच्छा बताया है। आप लोग एग्री हैं इससे? प्लीज बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। सहमति है जो अस्थाना सर ने बताया है? सर। हाँ जी सर, मैं आंसर सुन नहीं पाया, एक बार फिर से। अच्छा, फिर से अस्थाना सर बताइए सबको। सर मैंने कहा है संभागीय परिवहन अधिकारी। वेरी नाइस। लेकिन ये आरटीओ का नहीं सर, है ना? अजीत जी, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है सर। तो दोनों को मर्ज कर देते हैं, एक हिंदी रूपांतरण है और इंग्लिश में है। अस्थाना जी के लिए क्लैप होना चाहिए और अजीत जी के लिए बहुत अच्छे तरीके से बताया। आज एक क्लैरिटी हो गई इस प्लेटफॉर्म से। आरटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। अस्थाना जी ने ही बताया है, संभागीय परिवहन अधिकारी। तो बहुत अच्छे तरीके से बताया। और ये मैं चाहूंगा, क्योंकि जब आप लर्निंग लाइसेंस लेने जाते हैं तो उसमें भी एक क्वेश्चन आता है, तो मैं चाहूंगा कि ये भी एक पार्ट है आज इस एक्टिविटी में। जिसका लाइसेंस भी नहीं होगा तो इस एक्टिविटी के माध्यम से मैं चाहूंगा उनका लाइसेंस भी आज बन जाएगा, उन्हें किसी की सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मधुमिता मैम, आप गाड़ी चलाती हैं? मैडम आप ये बता दो कि एक कंप्लीट राइडर जो होता है, जो गाड़ी लेके रोड पे निकलता है, उसके पास कितने पेपर होने चाहिए? सर अब तो एक आपके मोबाइल में ही सारे पेपर हो जाते हैं, परिवहन जो आप डाउनलोड करते हैं। डिजी लॉकर में होते हैं, लेकिन हम आपके उस डॉक्यूमेंट से, आपकी फ्लुएंसी से सुनना चाहते हैं। एक तो लाइसेंस होना चाहिए, आरसी होनी चाहिए हमारे पास। वेरी नाइस। और मैडम?
और क्या होगा? पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस होना चाहिए, पेपर होने चाहिए गाड़ी के। जी जी बलका मैम कितने साल से गाड़ी चला रही हैं आप? इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं तो इस समय जुपिटर चला रही हूँ अपनी टू व्हीलर, कितने साल से चला और रही हैं? बाकी वो कितने साल से चला रही हैं? सर 20-22 साल हो गए सर गाड़ी चला। 22 साल से चला रही हैं। हम 4 डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे हैं, बताइए हर 4 साल में जी। या हर 5 साल में एक डॉक्यूमेंट्स लर्न हुए? कोई बात नहीं, अच्छा बताया आपने। लाइव के डीएल आरसी इंश्योरेंस एंड पोल्यूशन सर्टिफिकेट कॉमर्शियल व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू फिटनेस भी होना चाहिए। तो मोटर व्हीकल एक्ट में ये कहा जाता है अगर हमारे पास चारों पेपर कंप्लीट है, डीएल आरसी इंश्योरेंस एंड पोल्यूशन सर्टिफिकेट, तो हम आते हैं मोटर व्हीकल एक्ट में। एक राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पेपर है? क्या लग के लिए? डीएल। क्लियर? तो डीएल सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ट्रिग्नोमेट्री में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको प्रूव भी करेंगे कि डीएल क्यों जरूरी है। जैसे हम किसी ड्राइवर को हायर करते हैं अपने यहाँ गाड़ी चलाने के लिए, ना उससे आरसी पूछते हैं, ना इंश्योरेंस पूछते हैं, ना ही पोल्यूशन पूछते हैं। किस बिहाफ पर रखते हैं उसको अपने यहाँ? डीएल के बिहाफ पर। डीएल से हम भी सुरक्षित होते हैं, मेरा पूरा परिवार सुरक्षित होता है। क्लियर? इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू को हम इसलिए आपको रियलाइज करा रहे हैं क्योंकि दस्तावेज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। क्लियर? समझ में आया मैडम? यस सर। अब आप ये बताइए, हम आपसे भी जानना चाहेंगे और अपने व्यूज को भी शेयर करना चाहेंगे कि सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं एक एक टॉपिक पे आऊंगा। हमारा ट्रैफिक पार्क ऑल ओवर इंडिया हमारे 6 ट्रैफिक पार्क है और लखनऊ में बहुत ही बढ़िया पार्क बना हुआ है कृष्णानगर में। तो हम इस ट्रैफिक पार्क में प्रॉपर मॉड्यूल के वाइज ट्रेनिंग देकर हम लर्निंग लाइसेंस भी यहाँ से जनरेट कराते हैं। यहाँ पर 3 टाइप की एक्टिविटी होती है, लाइक RSAP राइड सेफ अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं डिजिटली। दूसरा है RSP राइड सेफ प्रोग्राम जो ऑन बाइक हम ट्रेंड करते हैं, पूरे दिन भर का मॉड्यूल होता है। और एक होता है L2R लर्न टू राइड, ये फीमेल के लिए होता है। इसमें हम 4 दिन की ट्रेनिंग को प्रोसीड करते हैं। लोग को गाड़ी चलाना नहीं सिखाते बट गाड़ी को आइडेंटिफाई करते हैं, गाड़ी में कैसे चलाना चाहिए, हॉर्न, इंडिकेटर, क्या क्या गाड़ी की बैलेंस, इस तरीके से प्रॉपर वे में हम ट्रेनिंग देने के बाद उनको हम डीएल प्रोसीड कराते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम देखेंगे कैसे मॉड्यूल हमारे यहाँ ट्रेनिंग कराई जाती है। प्लीज प्ले द वीडियो सर। For a safer road, it's important that the riders are trained well to drive the vehicle. Putting emphasis on this is the traffic training parks of Hero MotoCorp under their road safety initiative. प्लीज वीडियो में थोड़ी सी आवाज टेक्निकल है, थोड़ी सी इशू आ रही है, गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ इसमें मॉड्यूल वाइज ट्रेनिंग होती है, लाइक बम्पी पाथ पर कैसे गाड़ी को चलाना चाहिए, नैरो प्लैंक पे कैसे गाड़ी को चलाना चाहिए, एंड कॉर्नरिंग क्या होता है, ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है। प्रॉपर मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो सबसे पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा, सड़क दुर्घटना में अगर किसी परिवार के साथ कोई क्षति होती है तो उस परिवार के साथ शारीरिक, आर्थिक, मानसिक 3 प्रकार के नुकसान होते हैं। ओके, और अगर मैं इसका ग्राफ में बताऊं कि 2017, 2018, 2019 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डे टू डे एक्सीडेंट का ग्राफ बढ़ रहा है। इसको रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं? सेफ्टी अवेयरनेस के अकॉर्डिंग। लाइक अगर हम बात करें पर 4 मिनट में एक आदमी सड़क दुर्घटना में एक्सपायर होता है। ऑन रिकॉर्ड एनसीआर की बहुत से ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो सड़क दुर्घटना को रिड्यूस करने के लिए हम 4E का प्रयोग में बताता हूं कि 4E मींस क्या होता है। फर्स्ट E मींस, तो इसमें थोड़ा सा पंकज मैं ऐड करूंगा कि जैसे इसमें दिख रहा है कि एक्सीडेंट तो नो डाउट फेटालिटी जो है आप देख ही रहे हैं कि 1,47,000 से बढ़ के 1,51,000 के करीब हो गई है। रोड एक्सीडेंट्स जो है पिछले 5 साल में जो है रिड्यूस हुए, लेकिन फेटालिटी जो है, जो जिससे आकस्मिक मौत होती है, वो नहीं हो रही है। वो उसके जो है बहुत सारे रीजंस हैं, उन रीजंस पे भी जो है हम लोग चर्चा करेंगे। एक्सीडेंट्स तो हम लोग रिड्यूस करने में हर साल 5 लाख के करीब जो रिकॉर्डेड एक्सीडेंट्स हैं
5 लाख के करीब होते थे आज से 3 साल पहले, अभी वो लगभग 4,30,000 के करीब जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन फेटालिटी जो है वो अभी रिड्यूस नहीं हो रही है। बहुत सारे रीजंस हैं। गाड़ी जो है अब हाई स्पीड पे लोग चलाने लग गए हैं, हाई स्पीड की गाड़ियां वगैरह आने लग गई हैं, तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है इसको भी रिड्यूस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे हेलो, आगे 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 कैरी ऑन। जैसा सर ने अभी बताया है इस डेटा को, और मैं भी बताना चाहूंगा किसी वर्ल्ड वार में भी इतने व्यक्ति की मौत नहीं होती है जो सड़क दुर्घटना में होती है। और अभी हम कुछ इमोशंस भी आपको दिखाएंगे। सड़क दुर्घटना अगर हो जाती है तो उस परिवार के साथ शारीरिक, आर्थिक, मानसिक 3 प्रकार के नुकसान होते हैं और होल लाइफ इसकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट करिएगा सर, इस वीडियो को चलाइएगा सर। सर आवाज नहीं आ रही सर, थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। इंतजार ही बस इंतजार है और क्या है। अरे अरे दिल बुलाए ना बुलाए, तू कहाँ है दिल बुलाए ना बुलाए, तू कहाँ है दिल बुलाए, दिल बुलाए। गाड़ी सावधानी से चलाएं। जैसा कि अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है, नंबर ऑफ जितने भी हमारे टीचर्स, स्टाफ हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। आप अपने फैमिली के लिए डायमंड है, हीरा है, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं और जब तक आप घर पे नहीं पहुंचते तब तक लोग आपका वेट करते रहते हैं। एक ह्यूमन टेंडेंसी है। बट घर में यदि आप जानवर भी रखते हैं तो आपकी इंपॉर्टेंस इतनी है, ऐसे ही आप घर के सामने पहुंचते हैं और आपकी गाड़ी की बीप होती है और तुरंत ही वो प्रोएक्टिव हो जाता है। तो आप अपनी इंपॉर्टेंस सोचिए कि कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, जिसके के बारे में आपको बताना चाहिए। सड़क इंजीनियर के साथ जुड़े हैं और पंकज की थोड़ी आवाज इको कर रही है। मैं थोड़ा सा, तो जैसा ये 5 जो है बेसिक प्रिंसिपल्स हैं रोड सेफ्टी के। इंजीनियरिंग, जैसा इंजीनियरिंग में रोड इंजीनियरिंग भी आ गई और गाड़ी की जो है, गाड़ी में क्या क्या जो है हम लोगों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है उसमें प्रोविजंस किए हुए हैं। जैसे हम लोग ABS प्रोवाइड करते हैं, हम लोग कार में जो है क्या कहते हैं डिफरेंट सेफ्टी जो है चीजें जो है इनकॉर्पोरेट करने को बोल रही है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। दूसरा ई जो है एजुकेशन आता है, जो कि आज हम लोग अवेयरनेस और एजुकेशन जो है पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसमें रोल ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जो है बहुत ज्यादा यूथ से जो है जुड़े हुए हैं। इन्फोर्समेंट में सरकार का जो है रोल आता है। इवन इन्फोर्समेंट में हमारा भी जो है रोल आता है कि हम क्या कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन जो है मेंटेन करें। जो भी सरकार द्वारा रोड पे चलने के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करें। 5वां जो है इमरजेंसी केयर। अगर इन सब के बावजूद भी कोई कैजुअलिटी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है जिसमें कोई इंजरी होती है, कोई इस तरह की, तो हमारे पास इमरजेंसी केयर की जो है। और 5वां ई जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट। हमारी गाड़ी जो है पॉल्यूशन फ्री है, हमारी गाड़ी जो है पॉल्यूशन तो नहीं कर रही है, और हम एनवायरनमेंट को भी जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये 5 जो है बेसिक प्रिंसिपल्स हैं रोड सेफ्टी के। पंकज, आई थिंक मेरे ख्याल से आवाज जो है आपकी ठीक हो गई। जी सर, जी सर, जी सर। नेक्स्ट करिएगा सर।
अब बहुत ही इम्पोर्टेंट ये शेयर कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि जैसा कि स्क्रीन पर अभी दिख रहा है रोड साइन, तो हम आप सबसे पहले जानना चाहेंगे और इसको बताना चाहेंगे, इसी का ज्ञान यदि हमको हो जाता है तो हम अपना लर्निंग लाइसेंस बिना किसी के सहारे हम इसको अचीव कर लेते हैं। तो हम आप सबसे जानना चाहेंगे कि रोड साइन आप लोगों ने देखा है? बालेन सिंह सर, रोड साइन आपने देखा है सर? अनम्यूट करिए आप। बिल्कुल देखा है। सर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि 5 रोड साइन का नाम आप बताएं सर। पहले ये बताइए कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं? सर करीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, तो हर 2 साल में एक रोड साइन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए हमारा पर्पस जो है, पंकज का पर्पस बिल्कुल ये नहीं है कि आपको जो है इवैल्यूएट, आपका इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, नॉलेज को टेस्ट करें। हमारा नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम फिलहाल सर जैसे हम केवल एक इसको डायलॉग की तरह जो है मोनोलॉग ना रहे, जैसे क्रॉस का निशान रहता है, दाएं या बाएं मुड़ने का राउंडिंग निशान रहता है, एक पूरा वृत्त रहेगा, वो हाफ रहता है कटा हुआ तिराहे के पास, ऐसे कुछ रोड निशान है, और बाकी तो सब इस समय अचानक याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आज हम इस एक्टिविटी से और इस स्लाइड से हम बहुत सी चीजें आपको बताना चाहेंगे। ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, हर स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग होती है, बट रोड साइन एज इट इज सेम होते हैं। इसी रोड साइन के बिहाफ पर हमारा लर्निंग लाइसेंस भी बनता है, और आज मैं एश्योर करता हूं कि जिसका भी डीएल अगर नहीं बना होगा इस ट्रेनिंग से, आज से वो अपना डीएल भी बनवाने में बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी भूमिका निभा सकता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोड साइन, कितने प्रकार के सड़क संकेत होते हैं। ये हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। अगर हम किसी भी स्टेट में जाते हैं तो हर स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग होती है, लेकिन रोड साइन सेम होते हैं। हमें हर लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होता है, बट रोड साइन सेम होने से हम वहां पर जान सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। सबसे पहले रोड साइन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है मैंडेटरी, पालन नहीं करेंगे चालान, और चालान कन्वर्टेड टू मनी, पैसे के रूप में चालान होता है, इसलिए मैंडेटरी का शेप जैसा कि स्लाइड में दिख भी रहा होगा सर्किल है। क्लियर? दूसरा है वार्निंग, चेतावनी, पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी, इसका शेप ट्रायंगल है। मधुमिता मैम, ट्रायंगल इसका तिकोना ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ट्रायंगल में तिकोना ऊपर की तरफ है। तिकोना ऊपर की तरफ है। और दुर्घटना होगी तो मैडम जाएंगे कहाँ? ऊपर ही जाएंगे। ऊपर ही जाएंगे सर। ऊपर जाएंगे नहीं, जा सकते हैं, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन ये 100 मीटर बिफोर ही लगा दिया जाता है। तीसरा है इंफॉर्मेटरी, सूचनात्मक, मार्ग पर सूचना संबंधी संकेत, ये रेक्टेंगल वर्गाकार बॉक्स आकार का होता है। तो पूरे इंडिया में 3 ही प्रकार के रोड साइन है। अगर हम तीनों को याद कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू शेप, मैं तीनों को बताऊंगा, एक्सप्लेन भी किया। फर्स्ट मैंडेटरी, पालन नहीं करेंगे चालान, चालान कन्वर्टेड टू मनी, सर्कल शेप में। दूसरा है वार्निंग, चेतावनी, पालन नहीं करेंगे दुर्घटना होगी, ट्रायंगल शेप में। एंड थर्ड इंफॉर्मेटरी, रेक्टेंगल मोड में। ये 3 साइन है और चौथा कोई साइन नहीं है। जब आपको सर्किल दिखे से मैंडेटरी, ट्रायंगल दिखे से वार्निंग, एंड रेक्टेंगल दिखे से इंफॉर्मेटरी। मैंडेटरी में 2 साइन ऐसे हैं जो सर्कल में नहीं है, बट बे ऑफ फ्लुएंसी के अकॉर्डिंग मैंडेटरी में बोला जाता है। फर्स्ट है स्टॉप, हेक्सागोन शेप में, जैसा अष्टभुज रेड कलर का दिख रहा होगा ऊपर। सेकंड है गिव वे, ये ट्रायंगल का अपोजिट है। ये 2 साइन ऐसे हैं जो सर्कल में नहीं है, बट बे ऑफ फ्लुएंसी के अकॉर्डिंग मैंडेटरी में बोले जाते हैं। जैसा मैंने बोला लैक ऑफ नॉलेज, अभी इसमें कुछ साइन ऐसे दिख रहे होंगे पूरे ब्लू कलर में। मैंडेटरी में देखिए सर्कल में सारे ब्लू कलर में बने हैं, अब कुछ रेड कलर में बने हैं। एक जगह लिखा होता है हॉर्न प्रोहिबिटेड, एक जगह लिखा होता है हॉर्न कंपल्सरी, बट हमें जानकारी नहीं है। मान लिया हॉर्न प्रोहिबिटेड, वहां अगर हमने बजा दिया चालान हो गया, लेकिन जहां कंपल्सरी है वहां नहीं बजाए तो वहां पे भी चालान हो जाएगा। बट अगर इसका ज्ञान होगा तो हम अपने आप को भी सुरक्षित कर सकते हैं, और इन्वायरमेंट के बिहाफ पर अगर देखें तो ज्यादा जैसे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो क्लियर, रोड साइन क्लियर हुआ आप सबको? यस। 3 प्रकार के होते हैं, और ऐसी भाषा में हम बता रहे हैं कि होल लाइफ आप कभी भूलोगे नहीं और दूसरों को भी बता सकते हो। जब हम लर्निंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो लर्निंग की फीस 350 होती है, परमानेंट की 1000 होती है। लर्निंग लाइसेंस जब हम बनवाते हैं तो 15 क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें 9 अंक पे अगर मेरा टिक लग जाता है
और सही हो जाता है तो तुरंत शाम को मेरा लर्निंग लाइसेंस हमारे मोबाइल नंबर पर आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट करिएगा सर, विवेक सर। अब हम आते हैं अपनी गाड़ी के रखरखाव के बारे में। जैसे हम गाड़ी जब हम चलाते हैं, मोस्टली लोग टू व्हीलर ही यूज करते हैं, फोर व्हीलर लोग चलाते हैं बट कम चलाते हैं। कहीं भी जाना होता है ज्यादातर टू व्हीलर प्रेफर करते हैं। तो टू व्हीलर को हम चलाने के लिए, जैसे हम अच्छा सेहत हमारे लिए होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, उसी के साथ साथ हम अपनी लाइफ में अपने प्लेस पे पहुंचने के लिए हमारी गाड़ी का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम प्री राइड चेक, पीआरसी बोलते हैं इसको, प्री राइड चेक। जब भी हम गाड़ी चलाएंगे तो क्या क्या चीजें चेक करके हमें गाड़ी लेके घर से निकलनी चाहिए, इसको हम पावर में एक्सटेंड करते हैं। फर्स्ट पी मीन्स पेपर होने चाहिए, इंपॉर्टेंट हमारे डॉक्यूमेंट्स। सेकंड, पेट्रोल होना चाहिए गाड़ी में। थर्ड है आपका प्ले, हमारे गाड़ी में प्ले होनी चाहिए, नहीं पड़ोसी की गाड़ी लेके चले गए, ब्रेक लग रही है नहीं लग रही, आगे जाके एक्सीडेंट भी हो सकता है। फर्स्ट पी। सेकंड ओ फॉर ऑयल, हमारा इंजन ऑयल प्रॉपर वे में होना चाहिए। डब्ल्यू फॉर वायरिंग, हमारी गाड़ी की वायरिंग प्रॉपर वे में सही होनी चाहिए। ई फॉर इलेक्ट्रिकल्स लाइक ए हॉर्न, इंडिकेटर और टेल लाइट, हेडलाइट वर्किंग मोड में होना चाहिए। आर फॉर लास्ट, रबर पॉइंट, रजिस्ट्रेशन प्लेट मेरा सही होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, कटा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर इम्बोज होना चाहिए। रबड़ में हमारा टायर प्रेशर, हमारे गाड़ी में टायर प्रेशर प्रॉपर होना चाहिए। टायर प्रेशर कम होने के कारण हमारी गाड़ी सही नहीं चलती है और एवरेज भी कम देती है। और टायर मेरा घिसा तो नहीं है, इसको भी देखकर हमारा TWI मार्क सूचक है टायर का, इसको भी देख लेना चाहिए। अगर इन सब चीजों को अगर हम चेक करके चलते हैं तो हमारी गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत ही आसानी होती है। नेक्स्ट करिएगा सर। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण सड़क पर सबसे ज्यादा व्यक्ति की मौत हो रही है, उसके दो कारण है। फर्स्ट है ओवर स्पीड, दूसरा है हेलमेट ना पहनना। दो ऐसे कारण है जिसके कारण सबसे ज्यादा व्यक्ति की मौत हो रही है। और जैसा सर ने भी बताया था और मैंने भी शेयर किया था, इससे सबसे ज्यादा लोगों की जो डेथ हो रही है वो यूथ की हो रही है। अप्रॉक्स 25 to 35 की एज के लोग ज्यादा मर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया, सड़क दुर्घटना अगर होती है तो किसी परिवार के लिए 3 प्रकार के नुकसान, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, 3 प्रकार के नुकसान होते हैं। जैसा कि हम जब भी गाड़ी चलाएंगे तो कैसे, जैसे एक अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में घूमने जाते हैं, उसी तरीके से अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी के हेलमेट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आप सबसे हम जानना चाहेंगे, आप सब हेलमेट लगाते हैं? यस। तो एक अच्छी क्वालिटी के हेलमेट के बारे में आप बताएंगे? बिल्कुल सर, ISI मार्क का ISI मार्क होना चाहिए। वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और कुछ? आगे ग्लास होना चाहिए और बहुत बढ़िया। उसमें बेल्ट होनी चाहिए। मधुमिता मैम ने बहुत अच्छे पॉइंट्स को बताया है और इसको और भी करते हैं आपके साथ में। लाइक एक अच्छी क्वालिटी का जो हेलमेट होता है, जैसा स्क्रीन पे भी आपको दिखाई पड़ रहा है, ISI मार्क का होना चाहिए। ISI के साथ साथ ऊपर लिखा होता है IS 4151। IS मींस इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक है या बहुत ही प्रोटेक्टिव हेलमेट होता है। और साथ ही नीचे होता है लाइसेंस नंबर, जिस कंपनी का हेलमेट होता है, लाइक स्टील बर्ड, स्टर्ट, इर्गो या जिसका भी हेलमेट होता है उसका लाइसेंस नंबर भी होता है। ये चीजें मेंशन होती है। और जब भी हम गाड़ी लोग चलाते हैं तो चप्पल पहन के गाड़ी को चलाते हैं, हाफ स्लिप्स में गाड़ी को चलाते हैं। तो हम आपसे चाहेंगे कि आप भी यदि गाड़ी चलाइए तो फुल स्लिप्स में गाड़ी को चलाइए, रात में अगर चला रहे हैं तो ब्राइट कलर के कपड़े पहनिए और शूज पहन के हमेशा गाड़ी को चलाइए। कुछ हमारे सेफ्टी गियर्स हैं, लाइक हैंड ग्लव्स हैं, नी पैड है, एल्बो है, ये हमारे जॉइंट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसको पहन के भी आप गाड़ी को चला सकते हैं। अभी हेलमेट का एक मैं वीडियो दिखाता हूँ कि हेलमेट से किस तरीके से हमें सेव करता है। तो प्लीज प्ले द वीडियो, विवेक सर। सम्मानित सदस्यों से निवेदन है कि जरा माइक ऑफ कर लें, संभवतः शायद किसी का माइक ऑन है। प्लीज प्ले द वीडियो सर। हाँ, इसी पे है सर। इस वीडियो में जैसा कि आप लोग को दिखाई पड़ता होगा, इस पे साउंड नहीं है, इसमें देखिए एक राइडर गाड़ी चला रहा था और वो हेलमेट प्रॉपर वे में पहना हुआ था और
हेलमेट के साथ साथ उसने देखा कि एक हैवी वाहन उसकी गाड़ी के ऊपर से, उसके सर के ऊपर से गुजर भी जाता है और राइडर हमारा सेफ रहता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। तो हेलमेट से कितना प्रोटेक्शन रहता है। हेलमेट अगर आप पहनते हैं तो आपके 90% बचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि हेलमेट हमारे तीनों मौसम के लिए फायदेमंद है, गर्मी, जाड़ा, बरसात। यदि अब हम हेलमेट अगर हम ऊपर पहने हुए हैं और नीचे चिन स्ट्रिप होती है, अगर इसको भी नहीं लगाए रहेंगे तो मेरा चालान हो सकता है। इसको सही तरीका लगाने का है कि हेलमेट को प्रॉपर वे पहन के, और हेलमेट अपने सर के अकॉर्डिंग ही लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हेलमेट बड़ा है उसको सर पे लगा ले। तो जब भी हेलमेट पहने तो ये चिन स्ट्रिप हमेशा बंद होनी चाहिए और 1 फिंगर का गैप होना चाहिए। और यदि आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि चिन स्ट्रिप जो है, क्योंकि आप देखेंगे रोड पे भी ज्यादातर लोग हेलमेट तो पहन लेते हैं फिर भी, क्योंकि अवेयरनेस काफी हो गया है और इन्फोर्समेंट भी है, लेकिन चिन स्ट्रिप जो है नहीं क्या कहते लगाते हैं। तो अगर आपने चिन स्ट्रिप नहीं लगाया है या प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया, जैसा पंकज जी बता रहे हैं, तो हेलमेट लगाना नहीं लगाना जो है फिर वो बराबर हो जाता है। जैसा इस वीडियो में भी बताया गया था, देखा होगा आपने कि उस चालक ने अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहना, कई टन का जो है ट्रक उसके सर के ऊपर से भी गुजरा, लेकिन उसके बावजूद जो है ही वॉज एबल टू सर्वाइव और एकदम से जो है खड़ा हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेलमेट भी पहने और प्रॉपर तरीके से चिन स्ट्रिप भी लगाए। और आप सबको मैं बताना चाहूंगा, यदि अपने घर में आपके बच्चे भी, यदि बच्चों को भी लेके लोग गाड़ी चलाते हैं तो हमेशा बच्चे को फ्रंट पे बैठाते हैं। तो जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि फ्रंट से जो भी चीजें अगर दो आपस में सेम स्पीड में आती हैं, 60 इधर 60 इधर, तो दोनों को क्लब करेंगे तो 120 हो जाता है। तो यदि आप अपने बच्चे को गाड़ी पे बैठा रहे हैं और 4 साल से एबव का बच्चा हो गया है तो उसको भी अब हेलमेट कंपलसरी हो गया है। तो उसको फ्रंट पे ना बैठा के पीछे आप बैठा के गाड़ी को चला सकते हैं और चलाना भी चाहिए। यदि एक पिलियन राइडर भी बैठा हुआ है तो पीछे उसको भी हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट का चालान मैं जानना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता तो उसकी पेनल्टी कितने रुपए की है? ₹1000 सर। 1000। धर्मेंद्र जी ने बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि अभी मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ पेनल्टीज इंक्रीज हुई हैं और ये 10 टाइम इंक्रीज हुई हैं। पहले हेलमेट का चालान 100 रुपए था, अब 1000 रुपए हो गया है। तो धर्मेंद्र जी विदाउट डीएल 5000। बहुत अच्छा। पहले 500 था, अब 5000 हो गया है। तो हमें चालान नहीं देना है, साथ ही साथ अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट करिएगा सर। अब जैसे हम गाड़ी जब चलाते हैं तो अचानक अगर हमको ब्रेक लेनी होती है तो कैसे हम ब्रेकिंग सिस्टम के फार्मूला को यूज करके अपने आप को बैलेंस तरीके से गाड़ी को रोक सकते हैं। क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं अचानक ब्रेक लेते हैं तो हमारी गाड़ी स्पीड होती है ना, तो हम करेक्ट ब्रेकिंग सिस्टम आपको बताएंगे। लाइक जैसे हम गाड़ी को चलाते हैं अचानक ब्रेक लगाना होता है तो इसका फार्मूला है इमरजेंसी ब्रेक स्पीड एंड करेक्ट ब्रेकिंग सिस्टम, ABCD। ए मींस एक्सीलेटर को रिड्यूस करना, बी फॉर बोथ ब्रेक वेरिएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना, सी फॉर लास्ट में क्लच, अंतिम मूवमेंट पे क्लच को अप्लाई करना, और लास्ट में डी फॉर लेफ्ट पैर मेरा नीचे रहेगा और राइट पैर ऊपर रहेगा। अगर इस फार्मूले को अगर हम चलाते हैं, लगाते हैं, तो हमारी गाड़ी अच्छे तरीके से, बैलेंस तरीके से अचानक रुक सकती है। नेक्स्ट करिएगा सर। नेक्स्ट 2 सेकंड का रूल। अब हम आपको बताना चाहेंगे 2 सेकंड का रूल कितना इंपॉर्टेंट है। सड़क पर यदि मेरा ध्यान कंसंट्रेट नहीं होता है तो हमारे पलक झपकने से कितने चेंजेस हो सकते हैं, हमारे साथ भी और सामने जो व्यक्ति रहा है उसके साथ भी। क्योंकि ये 2 सेकंड का रूल वेदर के अकॉर्डिंग 3 से 4 सेकंड का भी हो सकता है। जैसे हम सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और इसमें जैसा स्क्रीन पे भी दिखा हुआ है, दिखाई भी पड़ रहा है, यू आप है और एक लैंडमार्क है प्रॉपर में और सामने आपकी व्हीकल है। इस बीच के दौरान अगर 1001, 1002 अगर हम काउंट करें तो एक सेकंड अगर लगता है तो मेरी अगर पलक झपकता है, अगर मान लें मोबाइल पे फोन आ गया और हम मोबाइल की तरफ स्क्रीन को देखेंगे तो 1 सेकंड में कितना बड़ा चेंजेस हो जाएगा। हमारे वजह से हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए। तो सड़क पर जब भी हम गाड़ी चलाएं तो कंसंट्रेट होके चलाएं,
अगर कंसंट्रेट होके नहीं चलाएंगे तो हमारे साथ और अदर के साथ भी दिक्कत हो सकती है। और जब भी गाड़ी चलाएं कंसंट्रेट होके चलाएं और मोबाइल का उपयोग ना करें। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जैसे बहुत लोगों को लगता है कि हमको जो डिस्टेंस कितना मेंटेन करना चाहिए, वो डिस्टेंस इस स्लाइड के माध्यम से जो है हम लोगों ने मतलब एक्सप्लेन किया है कि डिस्टेंस जो है हम लोग डिस्टेंस में ना मान के टाइम फ्रेम में जो है 2 सेकंड का रूल जो इसमें बता रखा है, तो 2 सेकंड का रूल जो है किस तरह से हम लोगों को इवेल्युएट करना है कि अगर जैसे कोई आपके सामने गाड़ी जा रही है और एक स्टेशनरी और साइड में कोई पोल है, उसको एक रेफरेंस पॉइंट अगर आप ले लेते हैं और आपकी गाड़ी का आगे का पहिया जो है और मन में 1001 जैसा पंकज जी ने बताया और 1001 इज इक्वल टू 1 सेकेंड और 1002 जो है इस तरह से 2 सेकंड गिनते हैं और 2 सेकंड तक अगर आपकी गाड़ी जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से आगे चली गई है तो आप बहुत नजदीक हैं, आप अपनी स्पीड को जो है थोड़ा सा रिड्यूस करिए। और ये 2 सेकंड जैसा पंकज जी ने बताया कि ये स्टेशनरी नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन में है। अगर रात का समय है या धुंध का समय है तो ये 2 सेकंड शायद 3 सेकंड या 4 सेकंड भी हो सकते हैं। तो मिनिमम 2 सेकंड का जो है डिस्टेंस जो है हम लोगों को जो है मेंटेन करना है। इससे जो है हम लोग सही डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसा मैं भी बताना चाहूंगा सड़क का व्यवहार ये कहता है जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा रिस्क और जितना स्पीड कम उतना रिस्क कम। क्लियर? अब हम आते हैं गुड सैनिटेरियन लॉ। गुड सैनिटेरियन का मीन होता है एक नेक इंसान। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी के आदेश से भी ये कहा जा सकता है, हो भी रहा है कि अगर सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति अगर घायल अवस्था में है, यदि उसको आप हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उस व्यक्ति का 1 आवर गोल्डन आवर जिसको बोलते हैं, उस दौरान उस व्यक्ति का 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचाने से उस व्यक्ति की जान बच सकती है। और जो व्यक्ति उसको पहुंचाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का, ये सिर्फ 5 पॉइंट है, किसी भी तरीके का उसका कोई प्रभाव उस व्यक्ति पे ना ही पुलिस उसे हैरेसमेंट करेगी, ना हॉस्पिटल के बिहाफ पर कोई टेंशन कोई पे करना पड़ेगा, कोई लायबिलिटी भी नहीं बनेगी, कोई मेडिकल क्लेम भी नहीं भरना पड़ेगा और उसकी आइडेंटिटी को भी गुप्त रखा जाएगा और साथ ही साथ उसके अगेंस्ट किसी तरीके का सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी भी नहीं बनेगी। कहने का सेंस ये है कि अगर सड़क दुर्घटना अगर होती है, किसी घायल अवस्था में किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो उसको अगर आप हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं तो आपके द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी मतलब लाइक जो 5 पॉइंट है आपके द्वारा इसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा, जिसमें 5000 की धनराशि भी है और सर्टिफिकेट के द्वारा अवॉर्डेड भी किया जाएगा। अभी हम एक वीडियो के द्वारा इस वीडियो को देखेंगे और बहुत ही इमोशनल वीडियो है, जिससे आपको भी पता चलेगा कि हो सकता है सड़क दुर्घटना आज कोई और हो, कल को कोई अपना भी हो सकता है। तो प्लीज प्ले द वीडियो सर। चली मेरी गाड़ी, लंबी गाड़ी मेरी चली। जी उस्ताद, ये कौन है? ये है नहीं हाँ उस्ताद। और ये सब कौन है? ये लगता ऑडियंस है उस्ताद, जो तमाशा देख रही है तमाशा। यहाँ एक्शन, ड्रामा, इमोशन यहाँ नहीं है उस्ताद। ऑडियंस के लिए मैसेज क्या है? मेहरबान कदरदान, जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ तमाशा नहीं होता, तो खड़े खड़े देखिए मत, एम्बुलेंस को फोन कीजिए। आज ये विक्टिम कोई और है, कल आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी हो सकता है। तो समझ गए ना? चलो सब लोग बजाओ ताली, बजाओ बजाओ। बहुत ही प्यारा वीडियो था और बहुत ही इमोशनल वीडियो भी है। तो हम आप सभी से चाहेंगे, सड़क पर अगर दुर्घटना हो तो आप उस व्यक्ति की जान बचाएंगे तो हो सकता है आपकी वजह से उसकी जान बच सकती है। अब हम आते हैं कुछ टेक्निकल चीजें आपको शेयर करते हैं, लाइक आईटीएमएस। आईटीएमएस के बारे में आप लोग जानते हैं? जी सर। नहीं सर, नहीं जानते हैं। अस्थाना सर। जी जी प्लीज बताएं सर आप। अच्छा नहीं, मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। ओके, अभी सेशन में थे ना आप सर? हूँ जी जी।
मैंने शेयर किया था, हो सकता है मैंने चाहा कि उसका इम्पैक्ट यहाँ पर दिखे, आप शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं सर, मैं नहीं ध्यान दिया होगा। चलिए बालन जी, आप आईटीएमएस को सुना है आपने, आईटीएमएस के बारे में? नहीं सर, मैं भी नहीं जानता इसमें। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं शेयर करता हूँ, हो सकता है आप जानेंगे मेरे बताने के बाद। ई चालान जानते हैं? हाँ, ई चालान जी जी। लखनऊ शहर में आईटीएमएस चल रहा है, जो आजकल बिना बताए फोटो खींच रहे हैं, भेज रहे हैं मैसेज के रूप में। हाँ बिल्कुल, उसको बिना बताए नहीं, आपको देख के ही खींचा जा रहा है। नहीं, कई बार सर ऐसे तो जी। हाँ प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए, अपने उद्गार दीजिए हमें। सर एक छोटा सा उदाहरण, हमारा दूध वाला है आया था मोटरसाइकिल से, तो बड़ा खुश था, कर रहा था आज पुलिस वाले रोके, में रुका नहीं, चला आया। 3 दिन बाद बता रहा है सर देखिए मेरे मोबाइल में कोई मैसेज आया हुआ है। मैंने मैसेज जब देखा तो मैंने कहा तेरा चालान हो गया है। कह रहा था उस दिन 100 रुपए दे के निकल लेता ठीक रहता, अब 2000 रुपए भरने पड़ेंगे। मैंने कहा आप समझ लो ई चालान का मतलब उसको। चलिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने अपने दूध वाले का, इससे ये पता चलता है कि दूध वाले को पता नहीं था बट आपने उसको अवेयर किया। तो आईटीएमएस का मीन होता है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, हिंदी रूपांतरण होता है एकीकृत यातायात प्रबंध प्रणाली। लखनऊ में आईटीएमएस इस समय अप्रॉक्स 26 चौराहों पर हाई बीम के कैमरे लगे हुए हैं, जहां पर हमारी गाड़ी में आजकल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट देखा होगा, जो नंबर प्लेट इन्वोल्व होते हैं, उस नंबर प्लेट पे हमारी गाड़ी की सारी डिटेल्स होती हैं। तो ई चालान के आ जाने से सेफ्टी बढ़ गई है। पहले लोग रश ड्राइविंग करते थे, हेलमेट नहीं लगाते थे, किसी का एक्सीडेंट करके भाग जाते थे, बट आईटीएमएस के आ जाने से, जब आईटीएमएस आ गया है तो उस दौरान हम कोई भी गतिविधि अगर करते हैं तो हम पकड़ में आ जाते हैं। क्या अजीत जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं सोचा शायद बाद में मैं भेज दूं, जो आईटीएमएस होता है सिस्टम जो ई चालान कर रहा है, हमारे कॉलेज के बगल में आसियाना, जो कॉलेज के जस्ट बगल में जो चौराहा है हमारा, वहाँ एक निवेदन है, शायद आप ये बात पहुंचा सके, क्योंकि मैं रोज इसको फेस कर रहा हूँ। इसमें जो सिस्टम चल रहा है सिग्नल का, वो बीच में गो लिखता है, देन रेड हो जाता है, फिर ग्रीन सिग्नल हो जाता है, फिर रेड हो जाता है, और ये प्रोसेस विदिन 5 to 6 सेकंड हो जाता है। मैं अभी तक यही डर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि हम लोग का ई चालान हो चुका हो, जबकि ट्रैफिक जो सिग्नल सिस्टम उसकी ये गलती है और बार बार ये वहाँ पे हो रहा है। नहीं बहुत अच्छा आपने बताया है, और मैं इस चीज को हम थोड़ा सा मैं पंकज जी आपसे परमिशन लेकर सर को बताऊंगा। सर अगर आपका ई चालान है तो आप उसको डायरेक्ट वेबसाइट पे सर चेक कर सकते हैं, अपनी गाड़ी नंबर डाल के। मेरी गलती नहीं, बावजूद इसके हो सकता है मुझे चालान देना पड़े। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम इसका ये भी है कि हम अपने को रीचेक भी कर सकते हैं वेबसाइट से कि कहीं हुआ तो नहीं हमारा चालान। जी अब उस पोर्टल पे सारथी वाहन परिवहन पे जाके आप उस पोर्टल अपनी गाड़ी का नंबर डालेंगे तो उसमें क्लियर बता देता है। और जैसा कि आपने मुझे शेयर किया इस चीज को, मैं डीसीपी ट्रैफिक मिस्टर सुभाष चंद्र शाख सर है, बिल्कुल। और थोड़ा सा जो है मैं ये भी अपडेट कर दूं, इससे पहले बैच में डिप्टी आरटीओ शुक्ला मैडम भी थी, तो उन्होंने बताया था कि अगर कुछ एम्बिग्युइटी है, कुछ आपको लगता है कि आपके साथ गलत चालान हुआ है, तो आप फिजिकली आरटीओ ऑफिस जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं विद प्रूफ दैट कि आपकी गलती नहीं थी। अगर वो संतुष्ट होते हैं तो आपका जो चालान है वो वेव ऑफ जो है हो जाता है। तो ये फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट ने जो है दे रखी। इस बैच में शायद शुक्ला मैडम नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन इससे पहले के बैच में थी, तो उन्होंने ये चीज जो है जानकारी पार्टिसिपेंट्स को दी थी, तो आप जो है ये बात कर सकते हैं। मैं आपकी बात अजीत जी, इसको मैं डीसीपी ट्रैफिक मिस्टर सुभाष चंद्र शाख सर हैं, और इस चौराहे को पार्टिकुलर बैठ के यहाँ के जो भी टीआई होंगे उनको भी अवगत कराऊंगा। हो सकता है टेक्निकली फॉल्ट होगी तो इसको सही भी अगले अप्रैल में करा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बताना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू एज अकॉर्डिंग टू व्हीकल, 18 साल 16 साल से कम एज का बच्चा यदि सड़क पर गाड़ी चलाता है तो सजा का 50%, कोई कैजुअलिटी अगर हो जाती है उस दौरान तो सजा का 50% हकदार उसके माता पिता होते हैं, उसमें 25,000 जुर्माना और 3 साल की जेल भी है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है हमारे फैमिली में हम नई गाड़ी खरीदते हैं और अपने बच्चे को गाड़ी खरीद के दे देते हैं और हम ऑफिस चले जाते हैं, तो आईटीएमएस का मैं पहलू में बता देना चाहता हूँ कि कैसे आईटीएमएस कितना सिक्योर है। तो उसमें आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपका बच्चा गाड़ी लेके निकल जाता है और विदाउट डीएल होता है, विदाउट हेलमेट होता है, 2 लड़कों को भी बैठा लेता है और ई चालान के द्वारा उसकी इमेज आ जाती है। जैसे ही मैसेज आपके तक पहुंचता है तो आप शॉक्ड हो जाते हो कि मैं तो गाड़ी घर में खड़ी करके आया और
गाड़ी का चालान मेरे नंबर पे आया, तो आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट जाते हैं तो ट्रैफिक के जवान बड़े कायदे से आपको आराम से ऑफिस बैठाते हैं और तुरंत दिखाते हैं सिस्टम पे, उसमें इमेज भी आ जाती है, तो पूछते हैं ये कौन है, तो आप बोलते हो कि हाँ मेरा बच्चा है या मेरी लड़की है, तो मन ही मन आप तो उस समय अपने बच्चे को कहते भी हैं जो भी कहते होंगे, बट जब चालान अप्रॉक्स 25,000, लाइक मैं बताना चाहूंगा विदाउट हेलमेट 1,000 एंड विदाउट डीएल 5,000 का है। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, हो सकता है रश ड्राइविंग करे उसका भी ऑफेंस लग जाए, 3 लोग बैठे हैं उसका भी ऑफेंस लग जाए, तो इस तरीके से चालान बढ़ जाएगा और अप्रॉक्स 20,000 25,000 का भी चालान हो सकता है ड्यू टू ऑफेंस। तो आपको भी एक बार फील होगा कि कितना गड़बड़ हुआ है, बट इमेज रहेगी तो आप नकार नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर गलत चीजें होंगी तो आप उसको ब्याह भी करा सकते हैं, अगर सही होगा तो आपको चालान पे करना पड़ेगा। तो ITMA से ये भी चीजें आपकी गवर्निंग है कि मतलब लोगों को ये नहीं कि ऐसे ही चालान, जैसा आपने दूध वाले का उदाहरण दिया है कि दूध वाले ने कहा कि 100 देके निकल जाते, तो उसमें फोटो भी आ जाती है, इमेज। हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट में अच्छे अच्छे इक्विपमेंट भी आ गए हैं, जहां पर कैमरे नहीं लगे हैं, राडार बीम के भी कैमरे लगे हैं, जो आपके दूर से गाड़ियों को देख लेते हैं, ब्रीथ एनालाइजर, लोग अल्कोहल पी के गाड़ी को चलाते हैं तो उससे भी एनालिसिस कर लेते हैं कि इसके ने लिक्वर लिया है या नहीं लिया, उसके द्वारा भी पेनल्टी दी जाती है। जैसे ई चालान से, जैसे हमने ITMA में बताया, अगर मेरी गाड़ी में हम ऑटो में बैठे और मेरा लैपटॉप छूट गया, कोई बैग छूट गया, तो ये ITMA से भी हम उसको भी ट्रेस कर लेते हैं, तो सहायक है या नहीं है? पहले लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते थे, अब वो चीजें कैप्चर्ड में हैं। तो बहुत सी चीजें हो सकता है, लखनऊ में बहुत सी चीजें हो गई हैं, जैसे लोग हेलमेट नहीं लगाते, हेलमेट लगाने लगे, प्रॉपर ट्रैफिक लाइट को फॉलो करने लगे, प्रॉपर आपका स्टॉप लाइन को फॉलो करने लगे। तो ITMA के आ जाने से जो गतिविधियां हैं बहुत अच्छी हुई हैं और सुचारू रूप से चल भी रही हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर एक्सीडेंट हो जाता है और आपका बच्चा एक्सीडेंट कर दिया है और विदाउट DL है, तो उसमें सजा का 50% रहता है उसके माता पिता और 25,000 का जुर्माना, और साथ ही साथ उस बच्चे का आने वाले 7 साल तक DL भी नहीं बनेगा। तो हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर अपने बच्चे को गाड़ी दीजिए तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर ही उसको गाड़ी दीजिए, अन्यथा उसको गाड़ी ना दीजिए। क्लियर? अब पर्सन के स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट क्लेम करता है, अगर हमारे पास चारों पेपर कंप्लीट होते हैं तो इंश्योरेंस, अगर कोई क्लेम हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, अगर DL नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी भी हाथ उठा देती है। उस वे में पर्सन का स्टेटस, लाइक किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा हो या मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हो या लेबर क्लास का आदमी हो, तो लेबर क्लास के आदमी के अकॉर्डिंग उसकी लायबिलिटी, उसके बच्चे, उसका एजुकेशन, उसकी फूडिंग, उस भी यहाँ पर कोर्ट क्लेम करती है। अगर कोर्ट ने क्लेम कर दिया 20 लाख तो अच्छे अच्छे लोगों के घर भी बिक जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट से हम भी सुरक्षित होते हैं, मेरा पूरा परिवार। अब आते हैं ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट सबने देखा है? बालेन सर ही बोल रहे हैं, सुमन मैम देखा है? हाँ जी देखा है। सुमन मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा ट्रैफिक लाइट कितने टाइप की होती है, प्लीज आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। मैम येलो, ग्रीन, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैम बताएं। 3 तरह के होते हैं ये लाइट, रेड, ग्रीन और येलो। तो रेड स्टॉप करता है और ग्रीन जाने को कहता है और येलो बी रेडी। तो उन तीनों को हमें ध्यान रखना चाहिए, इससे बहुत सारा रोड की सेफ्टी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मधुमिता मैम, इसका क्रम क्या होता है? बहुत ही बढ़िया सेशन है, बताइए जी। जी सर, क्या कह रहे हैं सर? सॉरी सर, सुनाइए। ट्रैफिक लाइट का क्रम क्या होता है? बीच में कौन होता है, नीचे कौन होता है, ऊपर कौन होता है? रेड, येलो, देन ग्रीन। स्टॉप, बी रेडी। बहुत बढ़िया। लाइक रेड मीन्स स्टॉप, ग्रीन मीन्स गो, येलो लाइट मीन्स रेडी टू गो। येलो लाइट के आ जाने से एक्सीडेंट का जो ग्राफ है बहुत रिड्यूस हुआ है। पर 4 मिनट में एक आदमी सड़क दुर्घटना में एक्सपायर होता है। ऑन रिकॉर्ड NCR भी बहुत से ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ट्रैफिक लाइट लगाया कहाँ जाता है? चौराहों पे, ज्यादातर चौराहे में सर, ज्यादातर होता ही है, लगाया जाता है बालेन सर। तो ट्रैफिक लाइट चौराहे पर लगाया जाता है। जिस पॉइंट पर ट्रैफिक लाइट लगाया जाता है मिड प्लेस में लगाया जाता है, मिड में लगाया जाता है, सड़क के किनारे लगाया जाता है। किनारे पर सर। किनारे बहुत अच्छा बालेन सर।
मिड सेंटर पर हमारे ट्रैफिक के जवान खड़े होते हैं ना, जी ट्रैफिक को ऑपरेट करते हैं, लाइक ऐसे 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 करते हैं। इट्स द पार्ट ऑफ ड्रिल। ये ट्रैफिक के सेंस में इसको ड्रिल बोलते हैं। अब जहां जहां आईटीएमएस लग गया है वहां पर ट्रैफिक के जवान बीच में नहीं खड़े होते हैं, साइड साइड में खड़े होते हैं। तो उस पॉइंट को बोलते हैं मैडम आइलैंड। आइलैंड वर्ड जो आया है ये समुद्र, समुद्र के बारे में पढ़ाया जाता है, उसमें टापू वर्ड यूज किया जाता है, तो उसका इंग्लिश में रूपांतरण आइलैंड है। तो चौराहे पर एक जेब्रा क्रॉसिंग होती है कि स्टॉप लाइन, गाड़ी हमें कहाँ रोकनी चाहिए? सर सड़क समुद्र है तो स्वाभाविक है वो आइलैंड। हाँ बोलिए बोलिए सर, अच्छा बोल रहे हैं आप। सड़क समुद्र है, चलो मान लिया गया सड़क समुद्र है पूरी, तो पूरे समुद्र के बीच में चौराहे में वो छोटा सा ट्रैफिक जो खड़े होते हैं उनके लिए वो आइलैंड हो गया, वो जहाँ से वो चारों तरफ निर्देशित करते हैं। नहीं, हम पूछ रहे हैं ट्रैफिक लाइट जहाँ पर लगाया जाए चौराहे पर लगाया जाता है, ठीक है सर? चौराहे पर लगाया जाता है ना? जी जी। चौराहे पर एक जेब्रा क्रॉसिंग होती है कि स्टॉप लाइन होती है, गाड़ी हम कहाँ रोकेंगे? जेब्रा क्रॉसिंग के पहले स्टॉप लाइन में रोकेंगे। पहले जेब्रा क्रॉसिंग के पहले। अस्थाना सर, बालेन सर भी रोड यूजर हैं, मैं चाहता हूँ इनकी भी सहभागिता होनी चाहिए। मैं कुछ ज्यादा अवसर दे रहा हूँ डॉक्टर साहब को। सर अवसर का लाभ लेना चाहिए बालेन सर को। नहीं, इससे सीखने का अवसर मिल रहा है ना, अच्छी बात है। जहाँ जानकारी है आपको मिल रही है, हम हमारे से, जहाँ नहीं है आपसे हमें मिल रही है। सर एक फॉर्मल एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन हम दोनों रूप में लर्निंग कर रहे हैं, जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे भी लर्निंग मिलती रहेगी। तो अस्थाना सर ने बहुत अच्छा बताया है कि स्टॉप लाइन के बिफोर में ही हमें गाड़ी को रोकना चाहिए, और जेब्रा क्रॉसिंग फॉर द पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री के लिए होता है। तो आज हम चौराहा क्रॉस रोड को भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो चौराहे पर आप सब में मुझे कौन बताएगा चौराहे पर कितनी सड़कें मिलती हैं, कितने रास्ते निकलते हैं? और ना ही अस्थाना सर बताएंगे ना ही अजीत जी बताएंगे। दो सड़कें होती हैं। और रास्ते सुमन मैम? 4 रास्ते होते हैं, और तो सुमन मैम और साइड में भी होते हैं, साइड किनारे वाले, किनारे से जो चले जाते हैं। हाँ मैम, आप दोनों को हम 4 तो मेन रास्ते हो गए, चौराहे को और जी मेरा 2 सड़कें 4 तो मेन रास्ते हो गए। जी जी सुमन मैम, मेरा क्वेश्चन ये है चौराहे पर कितनी सड़कें मिलती हैं और कितने रास्ते निकलते हैं? ठीक बताया पंकज, मधुमिता मैडम ने और मैडम ने बताया सर, मैम ने भी बहुत सही बताया। तो आप दोनों को हम जोड़ के चौराहा को भी क्लियर करते हैं। 2 + 2 = कितना हुआ? 4। और 2 और 2 को कौन सा साइन ऐड कर रहा है? प्लस। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन है। लाइनें कितनी इंटरसेक्ट कर रही हैं? 2। और नोड कितने बन रहे हैं? 4। तो मधुमिता मैम ने बताया चौराहे पर 2 सड़कें मिलती हैं और रास्ते 4। क्लियर? ओके, अब हम आते हैं, कुछ चीजें हम लर्निंग भी है और हम जानना भी चाहते हैं, आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर चौराहे पर या रास्ते में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जा रहा है तो हमें सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देना चाहिए? फायर ब्रिगेड। एम्बुलेंस को देंगे सर, एम्बुलेंस को देंगे पहले, क्योंकि उसमें मैं तो समझता हूँ एम्बुलेंस के मिले सर, फायर ब्रिगेड को मिलनी चाहिए सर। नहीं सर, फायर ब्रिगेड को देंगे क्योंकि वो जान बचाने जा रही है और क्या दिख रही है। एम्बुलेंस से तो एक ही जान जाएगी, बट फायर ब्रिगेड अगर को रास्ता देंगे तो जहाँ आग लगी होगी शायद उस एरिया के हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं एक साथ, बहुत जान को बचा सकते हैं। कितना अच्छा कन्वर्सेशन है और सब लोग ने क्लब होके बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड भी किया है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो एम्बुलेंस है प्रॉपर वे में उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चल रहा होगा, लेकिन एम्बुलेंस से अगर क्षति देखी जाए तो हो सकता है क्षति ज्यादा हो जाए, इकोनॉमिकली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। क्लियर? ये एक इंफॉर्मेशन है कि प्रेफरेंस किसको मिलना चाहिए। दूसरी चीज, कौन से ऐसे 2 प्लेस हैं जहां पे हॉर्न नहीं बजाना चाहिए? हॉस्पिटल और स्कूल। वेरी नाइस, दीप्ति मैम ने बहुत अच्छा बताया। अब दीप्ति मैम आप ये भी बता दो कौन से ऐसे 2 वाहन है जिनके हॉर्न बजाने प्रतिबंध नहीं है, कहीं भी बजाए चालान नहीं होगा? एम्बुलेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव गाड़ियां। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां।
वाह, क्या बोला चाहिए, एक एक करके सही सही आंसर निकल रहे हैं, लाइक एम्बुलेंस एंड फायर ब्रिगेड। तो वैसे वकील हैं जिनके हॉर्न बजाने पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अब हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे हाईवेज होते हैं ना, लाइक नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, थोड़ा म्यूट कर ले बालन जी। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट की सड़कें होती हैं और ग्रामीण सड़कें भी होती हैं, जिसको अगर हमें जानना हुआ तो कैसे बता सकते हैं? हैदर मैम आप बताएंगी? Yes, sir. लास्ट टाइम ट्रेनिंग में हमने शेयर भी किया था आपके स्कूल में। Yes. मुझे I अच्छा don't लगेगा अगर remember. आप बताएं। Can you please repeat the question? I don't remember. मैं बताना चाहता हूँ, जैसे लाइक स्टेट हाईवे होता है, नेशनल हाईवे होता है, डिस्ट्रिक्ट की सड़कें होती हैं, जिसको अगर आइडेंटिफाई करना, पता करना हो कि नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे है, तो कैसे पता कर सकते हैं? हाँ फिर there are milestones जिसपे arrows बने होते हैं, numbers लिखे होते हैं, which are very much indicative ये Okay. हाईवे है कि क्या है। हाँ, किलोमीटर लिखे होते हैं, हाँ, एरो भी बने होते हैं, Arrow लेकिन भी कैसे बने क्लियर होते हैं। उस माइलस्टोन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे है? उसपे NH लिखा होता है, like NH नेशनल लिखा होता है, हाईवे। NH नेशनल हाईवे। और भी इजी कर दीजिए, बहुत अच्छे तक, बहुत करीब तक आप पहुंच गई हैं। व्हाइट अच्छा एंड लगेगा। ब्लैक का रोड साइंस का फर्क होता है, प्राइमरी रोड्स का मे बी व्हाइट एंड ब्लैक, या कोई White and रेड black. बने होते हैं, कुछ येलो बने होते हैं, लाइक दैट। रेड तो मैंने कभी नहीं देखा है। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग ब्लैक एंड व्हाइट मुझे और येलो याद है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको और क्लियर कर देते हैं हम। सेकंड में ग्रीन बताते हैं। स्टेट होता है शायद, ग्रीन स्टेट। बहुत बढ़िया। और NH नेशनल हाईवे आपका उस कलर का होता है। चलिए मैं इसको टोटली में बताता हूँ क्लियर करके। फर्स्ट होता है नेशनल हाईवे, लाइक ए माइलस्टोन का कलर येलो ऑब्लिक व्हाइट, दिस मीन नेशनल हाईवे। माइलस्टोन का कलर ग्रीन ऑब्लिक व्हाइट, दिस मीन स्टेट हाईवे। माइलस्टोन का कलर व्हाइट ऑब्लिक ब्लैक या ब्लैक ऑब्लिक व्हाइट, दिस मीन डिस्ट्रिक्ट की सड़कें। और ग्रामीण जो सड़कें होती हैं, विलेज की जो सड़कें होती हैं, माइलस्टोन का कलर ऑरेंज ऑब्लिक व्हाइट, दिस मीन विलेज सड़कें। क्लियर? अब हो सकता है अब ना भूला जाए कभी भी। दूसरी चीज मैं शेयर करूंगा, कुछ रोड मार्किंग, सड़क पर कुछ मार्किंग भी की जाती है, तो डॉट 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 करके व्हाइट कलर में मार्किंग की जाती है। डबल साइड में किनारे किनारे कंटिन्यू लाइन होती है, बीच में भी कंटिन्यू डबल लाइन होती है, व्हाइट कलर की होती है, येलो। तो इसका कुछ मतलब है या ऐसे ही बना दी गई है? ऑफ कोर्स। दीप्ति जी, हैदर जी बताएं। सनोबर हैदर, राइट? लाइक देयर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स होते हैं, कुछ में आई थिंक सर्विस लेन के लिए भी इंडिकेशंस होते हैं, समथिंग लाइक दैट। क्या और कोई? हम चाहेंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन बनी है, हाँ सर अभी सर, हाँ प्लीज मैम बताएं आप। आई थिंक जब स्ट्रेट लाइन बनी होती है रोड में पूरी, तो उसका मतलब आप हमको ओवरटेक करके जा सकते हैं। और जब कट के लाइनें बनी होती है बीच बीच में, तो आप हमें ओवरटेक नहीं करेंगे, किसी गाड़ी को आप ओवरटेक नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि अजीत सर आप थोड़ा सा बताएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। सर बहुत आइडिया नहीं मुझे, क्योंकि जस्ट अभी पहले सेशन में आप थे, तब मैंने आपसे शेयर किया कि आप बताएं। कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, नेट की वजह से ब्रेक हुआ था, तो मैं सुन नहीं पाया। कोई इशू नहीं, मैं शेयर करता हूँ। जो रोड मार्किंग होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से रोड मार्किंग की जाती है और उसका भी मतलब होता है, जब रोड के किनारे किनारे कंटिन्यू लाइनें होती हैं, तो इसका मीन ये होता है कि हमको इस लाइन के इधर नहीं जाना है। क्लियर? डॉट डॉट लाइन का मतलब ये होता है कि ये लेन को डिवाइड करता है। अगर हमें ओवरटेक करना है तो लेफ्ट से ना करके हम राइट से करेंगे, और वो जो कट बने होते हैं उससे निकल के आगे आके हम लेन में हो जाते हैं। कंटिन्यू लाइन डबल अगर होती है येलो कलर की, इसका मतलब है कि हम स्लो मूवमेंट पे आगे जाके हम ओवरटेक कर सकते हैं। डबल लाइन अगर व्हाइट कंटिन्यू होती है, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए होती है, इसका मतलब होता है कि हमें ओवरटेक नहीं करना है, हमको एक दूसरे के पीछे पीछे ही चलना है। इसको अगर आपको देखना हो तो आप कैंट एरिया में जाके देख सकते हैं, वहां पर ये रोड मार्किंग बनी हुई है। क्लियर?
एक सवाल है सर। हाँ पूछिए। थोड़ा कंफ्यूजन मुझे इधर जब से मैं एक्सप्रेस वे यूज करता हूँ मुझे लगता है कि दो तरह के कंफ्यूजन मुझे महसूस होते हैं। एक तो एक्सप्रेस वे पे बहुत क्लियर कट रहता है कि आप साइड से क्रॉस करेंगे और स्पीड वाइज आपके लेन डिसाइड है, ये तो क्लियर है बिल्कुल एक्सप्रेस वे पे। लेकिन जो खास करके नेशनल हाईवे है, मुझे ये जानना है कि क्या हमारा रूल राइट से ही कटता है कि लेफ्ट से भी कटता है? नॉर्मली लोग लेफ्ट से भी निकल लेते हैं, राइट से भी निकल लेते हैं। एक्चुअल रूल क्या है सर? एक्चुअल रूल है हमें ओवरटेक करना हो या जैसे गोरखपुर में आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब भी गोरखपुर जाता हूँ मैं देखता हूँ कि नॉर्मली लोग लेफ्ट से ही निकलते हैं, जबकि मुझे लगता है कि राइट से निकलना चाहिए और वो एक्सप्रेस वे की क्रॉस यूज करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन अजीत जी ने आपने किया है। और जो हमारे 4 लेन होते हैं, 8 लेन होते हैं, तो इसमें स्पीड का भी निर्धारण किया जाता है। तो मोस्टली जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं वो जो हमारा डिवाइडर होता है उससे सट के ही चलती हैं, देखा होगा आपने। तो यानी क्रॉस करना है तो हम लेफ्ट से क्रॉस करेंगे। मेरी बात तो सुनिएगा, क्रॉस करना हो जैसे मैंने बताया ना स्पीड के अकॉर्डिंग निर्धारण होता है। तो जो बड़ी गाड़ी होती है हमेशा आप देखे होंगे कि वो डिवाइडर से सट के ही चलती हैं। जो छोटी गाड़ियां होती हैं धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपको किस लेन में चलने के लिए बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी भी आ जाती है। अब ये सब रूल जो बनाए गए हैं, जैसा मैंने 5E में भी शेयर किया था, एजुकेशन का है। अगर हमें जानकारी है और नहीं जानकारी है तो सड़क है अपनी, चाहे जहां चले, लोग चलते भी हैं। आपने देखा होगा क्रॉस रोड पे फ्री लिफ्ट भी बनाई जाती है, आजकल देखा होगा चौराहे पर। एक चौराहे पे आने के बाद फ्री लिफ्ट बनाई जाती है, आपका लेफ्ट साइड में हल्की सी जगह छुट्टी होती है बहुत से लोग उसको भी घेर लेते हैं। लोगों को निकलने नहीं देते हैं, क्योंकि फ्री लिफ्ट इसलिए बनाई जाती है जो मेरी छोटे वाहन है वो साइड से होके निकल जाए। अगर आपने चौराहा पर देखा होगा वहां पे भी लोग खड़े हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम आते हैं कुछ चीजें और भी शेयर करेंगे स्पीड को नियंत्रित करने का। अच्छा, गाड़ी में कितनी ब्रेक्स होती हैं? सर मैं अजीत सर की बात पे थोड़ा बोल रहा हूँ कि जैसे डिवाइडर जो लाइन है जी जी, उसमें प्राय हम लोग हाईवे में चलते हुए डिवाइडर लाइन पे जब वन वे चलते हैं तो जो बड़ी गाड़ी को क्रॉस करने का रहता है और या जरूरत पड़ती है तो दाएं से तो मौका मिलता नहीं है, क्योंकि अक्सर बड़ी गाड़ी डिवाइडर के साथ साथ चल रही होती है। तो क्या बाएं से क्रॉस करना उचित रहता है? यह नियम में है? देखिए सर, ड्यू टू सिचुएशन है। इसको तो हम ये नहीं कहेंगे कि, क्योंकि जो तरीका है हमेशा राइट से ही होता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे ओवरटेक क्योंकि डिवाइडर रूट में सर अब तक ड्राइव करते हुए जितना भी देखा है या कुछ किया है तो बड़ी गाड़ियों को क्रॉस करते हुए बाएं से ही क्रॉस किए हैं सर। बिल्कुल किया होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ ड्यू टू सिचुएशन। अब सिचुएशन वहां पे कैसी क्या है ये तो चालक के ऊपर भी निर्भर करता है। कभी कभी गैप रहता है तो करते हैं, नहीं तो हम कभी कभी होता है तो स्पीड को भी नियंत्रित कर लेते हैं, स्लो कर लेते हैं अपनी गाड़ी को, मौका देखते हैं। वो मौका सर मिल ही नहीं पाता। कारण है कि जैसे हम डिवाइडर रूल में क्रॉस करने की कोशिश करते हैं दाहिने से, तो बड़ी गाड़ियां डिवाइडर के साथ चलने के लिए आगे ही दबती चली जाती हैं। तो कई बार ये लगता है जैसे बड़ी गाड़ी और डिवाइडर के बीच में दाहिने से क्रॉस करने के चक्कर में हम न दब जाएं, इसलिए उस साइड से क्रॉस करने का मौका ही नहीं मिलता कभी। इसका एक अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं, अगर पहुंचने के बिफोर में ही अवेयर हो जाए कि अपनी गाड़ी को किनारे कर ले, तो मैं समझता हूँ ज्यादा किसी को इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा और टाइम की बचत करते हुए हम अपने आप को साइड में भी कर सकते हैं। उस दौरान बाएं से ही क्रॉस करते देखा है, तो बस क्या उचित है, मतलब तरीका गलत है या ये आजकल के नियम में है? नियम के अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो बाएं से, लेकिन हाँ अगर आपके पास वहां पे स्पेस है, जगह है, तो आप क्रॉस कर सकते हैं। केवल डिवाइडर रोड पे? केवल डिवाइडर रोड पे सर? डिवाइडर रूट पे अगर देखिए, मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखते होंगे हाईवे पे कंटिन्यू फ्लो में गाड़ियां चलती रहती हैं, इसीलिए बैकिंग के अकॉर्डिंग गाड़ियां भी अपने अपने लेन में डिवाइड हो जाती हैं। वैसे समय के हिसाब से अनुरूप अगर देखें तो लोग बाएं से ही करते हैं, ज्यादातर ओवरटेक करते हैं तो अपने दाएं से करते हैं। ठीक है सर, क्लियर करें, आगे बढ़े? जी। अच्छा, अब हम ये पूछना चाह रहे थे गाड़ी में कितनी ब्रेक्स होती हैं। अमूमन ज्यादातर लोग 2 व्हीलर यूज करते हैं, 4 व्हीलर भी यूज करते हैं, तो गाड़ी में कितनी ब्रेक्स होती हैं?
फोर व्हीलर में 2। सर जो यूज करते हैं रेगुलरली दे आर दैट इज अ पेडल ब्रेक एंड द इमरजेंसी ब्रेक। अब हैंड ब्रेक का यूज तो सर होता नहीं है। हैंड ब्रेक का यूज तो जब गाड़ी खड़ी करें, ढलान में या ऊंचाई पे कहीं और न जाने पाए, इसलिए हैंड ब्रेक ज्यादातर लगाते हैं। फाइनली रनिंग में तो पेडल ब्रेक ही यूज करते हैं। पावर कम कर दें। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे हम टू व्हीलर चलाते हैं, एक फ्रंट होती है, एक रियर होती है। हाँ जी, होती है नहीं है? फोर व्हीलर भी चलाते हैं तो हैंड ब्रेक भी होती है और फुट ब्रेक भी होती है, पेडल ब्रेक, ठीक है। लेकिन एक तीसरी ब्रेक भी होती है, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा। गाड़ी की जो तीसरी ब्रेक होती है एक्सीलेटर, एक्सीलेटर को अगर हम रिड्यूस कर देते हो, गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है, फास्ट हो जाती है। हाँ, इमरजेंसी के लिए ये भी एक अच्छा ब्रेक है। गति को नियंत्रित करने की मैं स्किल भी बताऊंगा कैसे गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो गाड़ी की जो तीसरी ब्रेक होती है इंजन ब्रेक, जिसको एक्सीलेटर बोलते हैं, क्योंकि गाड़ी में गति कौन देता है? राइडर देता है। गाड़ी स्वयं तो गति ले नहीं लेती है। अगर हम एक्सीलेटर को रिड्यूस कर देते हैं तो हमारी गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी, तो भी मेरा ब्रेक का ही काम करता है। क्लियर? सड़क का व्यवहार यह कहता है जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा रिस्क, जितनी स्पीड कम उतना रिस्क कम। तो स्पीड को नियंत्रित करने के लिए एक स्किल है। मेरी आवाज जा रही है सब तक? जी, एक स्किल है। सड़क पर अगर हम ब्रेक को नियंत्रित करते हैं, स्पीड को नियंत्रित करने का एक तरीका है कि जितनी स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं, मान लो 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, उसका इंटू 3 कर देंगे तो 40 गुणे 3, ये नॉर्मल मौसम खुले धूप में 40 गुणे 3, अगर 120 मीटर हमको अच्छे से दिखाई देगा तो हमारी गाड़ी की स्पीड 40 होगी। ये वेदर के अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी होता है। फॉग या रेन के मौसम में यदि हम गाड़ी चलाते हैं, वहां होता है नॉर्मल मौसम में स्पीड इंटू 3, यहाँ होता है विजन अपॉन 3। फॉग या रेन के मौसम में जितना हमको दिखाई देता है, मान लीजिए हमको 30 मीटर ही दिखाई दे रहा है, उसका बटे 3 कर देंगे तो गाड़ी की स्पीड 10 हो जाएगी। क्लियर? अच्छा सर, पंकज सर, एक और नॉर्मली अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ आपसे। जी बताएं। जैसे टॉप गियर पर सर एक अच्छी स्पीड में हम चल रहे हैं और इमरजेंसी ब्रेक अगर लगाना हो तो क्लिच पूरा लेने के बाद ब्रेक लगाना उचित है कि नहीं? क्योंकि क्लिच पूरा लेते ही गाड़ी भले ही टॉप गियर पर है लेकिन वो फ्री हो जाएगी सर, उस दौरान ब्रेक लेना उचित है कि नहीं? नहीं, क्लच अगर हम लेते हैं, इसीलिए सर मैं अभी ब्रेकिंग का जो मॉड्यूल मैंने बताया है ABCD, जो फार्मूला मैंने बताया था, अगर आपको अचानक ब्रेक लेना है तो एक्सीलेटर को रिड्यूस करना, B फॉर बोथ ब्रेक का यूज करना, लास्ट मोमेंट पे क्लच का इस्तेमाल करना जिससे आपकी गाड़ी भी बंद नहीं होगी, और फोर्थ में आप टू व्हीलर चलाते हैं तो लेफ्ट पैर नीचे राइट पैर ऊपर रहेगा। तो अगर हम क्लच दबा लेते हैं तो मेरी गाड़ी एकदम फ्री हो जाती है। ब्रेक लेने पे वो घूम जाती है सर, घूम जाती है, स्लिप होती है ज्यादातर। अब हम आपको बता देना चाहते हैं, अभी जो गाड़ियां आ रही थी जैसे टू व्हीलर के गाड़ी, पहले हमारे अचानक ब्रेक लेते तो गिर जाते तो हमारी गाड़ी सराउंडेड घूमने लगती थी और एक्सीलरेटर भी हाई हो जाता था। अब जो गाड़ियां आ रही हैं टू व्हीलर में अप्रॉक्स 45 एंगल अगर हल्का सा बेंड हो जाती है और गिर जाती है, गाड़ी बंद हो जाती है। हाँ जी, तो हम चाहेंगे कि आप जी सर, जो डॉक्टर बालेन सर ने आपसे प्रश्न पूछा है कि गाड़ी स्पीड में है, टॉप गियर पे है और उसको इमीडिएट कंट्रोल करना है तो क्या क्लच दबाकर जो है ब्रेक लें, उसका क्या स्पेसिफिक उत्तर है? स्पेसिफिक उत्तर हम तो समझते हैं अगर सर क्लच अगर दबा देंगे तो गाड़ी और भी फ्री हो जाती है। ओके, तो माने डायरेक्ट ब्रेक लेना है। तो ब्रेक अगर डायरेक्ट लेंगे तो ज्यादा हो सकता है इफेक्टिव रहे। विवेक सर, डायरेक्ट ब्रेक में बस इतना ही होगा सर, बंद हो जाएगी अचानक गाड़ी, विवेक कुछ और बताएंगे। इफेक्टिव ब्रेकिंग में जो है सबसे पहले आपको डी एक्सीलरेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको धीरे धीरे जो है क्लच नहीं दबाना, आपको धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं गियर्स को जो है कम करना है। अगर चौथे गियर पे हैं तो तीसरे पे, दूसरे पे नहीं सर, बिल्कुल आपकी बात सर, ये सर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। ये तो तब स्थिति में जब हम पहले से अलर्ट है और हमको वहां तक जाते जाते कंट्रोल कर लेना। लेकिन एक स्थिति कभी ऐसी आए कि ठीक ठाक रनिंग में है, मतलब टॉप गियर पे है और स्पीड अच्छी है, तो उसमें तो ये है कि एक्सीलेटर छोड़ के सीधे ब्रेक लेना उचित है कि नहीं? क्योंकि और कोई ऑप्शन रहता नहीं उसमें। अगर क्लिच दबाए और तुरंत ब्रेक लिए तो पूरी स्लिप करती है गाड़ी, जी। और अगर बिना क्लिच दबाए ब्रेक लेंगे तो गाड़ी बंद जरूर हो जाएगी लेकिन सुरक्षात्मक रहेगी सर। वही मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो वही मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले डी एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेटर जो है रिड्यूस करना है, फिर आपको दोनों ब्रेक जो है साइमल्टेनियसली दबाने हैं और साथ साथ जो है गियर को जो है कम करना है।
और फिर लास्ट में जब आपकी जो है स्पीड ऑलमोस्ट, और ये सब जो प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ मैं, ये स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में होता है। जब आपकी गाड़ी एकदम से रुकने की परिस्थिति में हो गई, लास्ट में जब ऑलमोस्ट रुकने की स्थिति में हो गई, तब आपको जो है क्लच दबाना है और उसके बाद जो है क्या कहते हैं पैर जो है नीचे रखना है। तो मैं इसका एक वीडियो के थ्रू जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ मैं कि वीडियो के थ्रू जो है इफेक्टिव ब्रेकिंग जो है किस तरह लगा है। मैं एक सेकंड, पंकज आप कंटिन्यू करो, मैं वीडियो के थ्रू। जी 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 जी। तो ये सर एक करेक्ट ब्रेकिंग, हाँ आप करिए सर, मैं करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, एक करेक्ट ब्रेकिंग का जो सिस्टम है बालेन सर, अभी सर ने भी बताया है और अभी एक वीडियो के द्वारा भी आपको दिखाया जाएगा। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर टू व्हीलर अगर हम चलाते हैं तो पीछे वाले को हेलमेट पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से पहनना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हेलमेट पहनेंगे तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। पंकज बाल तो सर मेरे भी उड़े जा रहे हैं, लेकिन बाल बचाने के चक्कर में जान न चली जाए, जान भी तो बचानी पहली प्राथमिकता में है। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे आप प्लीज। मैं कह रहा था मैं वो करेक्ट ब्रेकिंग का जो है वीडियो शेयर कर रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, ठीक है, आप शेयर करिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हेलमेट हमारे सभी के लिए जरूरी है, ठीक है। और हेलमेट जो लोग नहीं लगाते हैं, जैसे आदमी का हाथ कट जाता है तो लग जाता है, पैर कट जाता है लग जाता है, क्या सर काट के लगाया जा सकता है? पंकज मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ सर, रोकने की विधि। सुरक्षित तरीके से वाहन रोकना एक कला है और आप इसे बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। सही ढंग से वाहन रोकने के लिए आपको इस विधि को अपनाना चाहिए। पहले एक्सेलरेटर का इस्तेमाल एकदम बंद कर दें। दूसरा, दोनों ब्रेक एक साथ लगाएं और दबाव को धीरे धीरे बढ़ाएं। तीसरी बात, क्लच लीवर को पूरी तरह रोकने से जरा ही पहले दबाएं। और आखिर में जब आप रुक जाएं तो पिछले ब्रेक पेडल को अपने दाएं पैर के पंजे से दबा कर रखें और अपने बाएं पैर को मजबूती से जमीन पर रखें। अब आप गियर को न्यूट्रल में ला सकते हैं। अगर आप सिर्फ पिछला ब्रेक इस्तेमाल करेंगे तो रुकने की दूरी काफी बढ़ जाएगी, और अगर आप सिर्फ अगला ब्रेक लगाएंगे तो अगला पहिया जाम हो सकता है और वाहन पलट सकता है। आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो है आपके ये डाउट को जो है इसने क्लैरिफाई कर दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बाइक के लिए तो उपयुक्त बात है सर। पंकज जी सर, क्लियर। तो ये पहले बताइए कौन से ऐसे लोग हैं, मैं बता भी अकॉर्डिंग टू फीमेल 1980 की धारा 129 में मेंशन है कि महिलाओं के लिए भी हेलमेट जरूरी है। बहुत सी फीमेल्स होती हैं हेलमेट नहीं लगाती हैं, मैं आपको जानकारी में देना चाहता हूँ इस एक्ट के अकॉर्डिंग महिलाओं के लिए भी कंपलसरी है हेलमेट लगाना। अच्छा, कौन से ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं लगाते उनका चालान नहीं होता है? प्लीज बताएं, कौन से ऐसे लोग सड़क पर गाड़ी चलाते हैं और उनका चालान नहीं होता है, हेलमेट नहीं लगाते हैं? सिख धर्म के लोग पगड़ी बांधने वाले। मोहम्मद तारिक सर के लिए क्लैप करेंगे, बहुत अच्छी चीज बताया है। क्योंकि इस क्वेश्चन को क्योंकि लास्ट टाइम मैं इसी बिजली पासिंग किला कॉलेज में गया था तो एक बच्चे ने ही इस क्वेश्चन को पूछा था हमसे, तो मैंने भी आंसर दिया था। क्योंकि ये जो सिख लोग होते हैं जो ये टर्बन लगाते हैं अपने, अप्रॉक्स 6 to 8 मीटर कपड़े की बनी कपड़ा होता है जो चारों तरफ सराउंडेड घेरा होता है, तो वो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं और इसीलिए उनका चालान है। क्योंकि वो जो टर्बन होती है वो काफी इफेक्टिव होती है और साथ ही साथ उनको प्रोटेक्ट भी करती है। क्लियर। और मैं आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग महाविद्यालय के जो भी हमारे प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग आप ट्रैफिक पार्क विजिट करिए। और ऑल ओवर इंडिया मैंने बताया भी 6 ट्रैफिक पार्क हैं और सबसे डिजिटल पार्क लखनऊ में कृष्णा नगर में बना हुआ है। और यहाँ ट्रैफिक पार्क के हमारे
112 के जवान, IT के जवान, ट्रैफिक के जवान और इंडियन एयरफोर्स के जवान और अप्रॉक्स 500 प्लस मतलब कॉलेज और के स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट कॉलेज के स्टूडेंट भी आके ट्रेनिंग ले रहे हैं और मंडे टू फ्राइडे हमारा ट्रैफिक पार्क ओपन होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप लोग ट्रैफिक पार्क आएं और उसका पूरा लाभ उठाएं। और अगेन थैंक यू और ओवर टू अजीत सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर हमारे किसी साथी का कोई सवाल हो तो बिल्कुल से वो पूछ सकता है। किसी का भी कोई सवाल हो तो आप कृपया पूछ लें। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर और विवेक सर। सबसे पहले तो आपकी एनर्जी को मैं सैल्यूट करता हूँ आप दोनों की। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार सेशन कर रहे हैं, फिर भी कहीं कोई चेहरे पे थोड़ी भी सिकन नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने बहुत सारे इफेक्टिव मुद्दों पे बात की, क्या क्या सावधानी हम रखें, गाड़ी कैसे चलाएं, क्या उसके रिक्वायरमेंट है, क्या हमारे पास पेपर किस तरह के होने चाहिए। और सर एक चीज और मैं शेयर करूं आपसे कि जब आपने शूज की बात की तो मेरे फ्रेंड को एक बार चालान हुआ था कि स्लीपर में तो मुझे तब तक ये नहीं पता था कि वाकई स्लीपर में चालान होते हैं। उसके बाद से मैं नॉर्मली ये कोशिश करता हूँ कि नहीं चलूँ। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अवॉइड करते हैं और जब वो कोई दिक्कत क्रिएट होती है तब उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें आपने बड़े मतलब बिल्कुल लगा नहीं सर कि आप डिजिटल मूड में हैं। बिल्कुल लगा कि आप बिल्कुल सामने हैं और हमें जो सिखा रहे हैं हमने आपको इसके पहले भी सेशन देखा आपका, कहीं हमें महसूस नहीं हुआ कि हमारा रेपुटेशन हो रहा है, बल्कि लग रहा था कि हम इसको डबल गेन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर शुक्रिया आपका और विवेक सर का, आप दोनों लोगों का। और मैं इसके बाद हमारे यहाँ की एनएसएस अजीत जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है। हाँ मैं कह रही हूँ कि कॉलेज जब रीओपन हो हमारा तो एक सेशन विवेक जी का और पंकज मैं बच्चों के लिए कराना चाहूंगी। बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि हमारा कोएड कॉलेज है और हमारे लड़के लड़कियां दोनों। मैं पंकज जी एक बार और आपको सुनना चाहूंगा, साथ ही विवेक जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतना क्या सेशन था कि मैं भी सुनने लगी और क्वेश्चन आंसर से एकदम क्लास का माहौल लग रहा था, बहुत ही अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सबकी सुरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए है, दूसरों का नहीं। ये जो चल रहा है मुहिम सरकार हमारी जो चलाए वे स्वयं की सुरक्षा के लिए है। हम पर्टिकुलर पर्सन की सुरक्षा के लिए उसी को सजग करता है। ठीक है ना? बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद। धन्यवाद। पंकज सर हमारे यहाँ 2 बार आ चुके हैं और इनका हमेशा सेशन बहुत अच्छा रहता है। इस बार वाकई सर हम फिर बुलाएंगे हम और बहुत बहुत आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि पिछली बार बहुत धन्यवाद पंकज सर को, करते हैं कि अरे क्या जरूरत इसको विवेक सर को बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य मैम और डॉक्टर अजीत सर को जिन्होंने ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि अगर हम सुरक्षित है तभी देश सुरक्षित है। तो बहुत छोटी बातों को बहुत अच्छे ढंग से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सर। मैं चाहूंगा कि मैं नंबर भी शेयर कर दे रहा हूँ और सारे जो टीचर से जुड़े हुए हैं आपने सबसे जोड़ा है, चाहे तो चैट बॉक्स में अपना फीडबैक दे दें या पर्टिकुलर आपके उसमें तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी बहुत सारे कार्यक्रम को चला रही है, लेकिन जो 2 बजे से 3:30 बजे तक का ये कार्यक्रम चला है यह अति प्रभावशाली, यह शिक्षा प्रद और मुझे लगता है कारगर होगा, क्योंकि बहुत सारे ड्राइव चल रहे हैं इस समय सड़क सुरक्षा को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच सर और पंकज सर। इसको हम लोग यूट्यूब रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं। इसको हम लोगों ने रिकॉर्डिंग OBS पे कर रहे हैं, हमारे यहाँ पूनम मैडम इसको रिकॉर्ड कर रही हैं। सर पंकज सर आपको पहले भी सुना जैसा कि मधुमिता मैम ने बताया और मैम का जैसा आदेश है, हम आपसे अब तो सर हम लोग अधिकार समझ लेते हैं, तो हमें लगता है कि जब हम चाहेंगे तब आपसे संपर्क कर लेंगे और अपने अधिकार। और मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ, एश्योर भी करना चाहता हूँ, करंट में हमारे जो DCP सुभाष चंद्र साग सर हैं वो भी काफी एक्टिव हैं और भी एजुकेशन बैकग्राउंड से ही हैं। तो मैं चाहूंगा उनके भी सेशन अभी डे टू डे हमारे लखनऊ में कॉलेजेस में हो रहे हैं
और जितने भी प्रोफेसर जुड़े हुए हैं मैं चाहता हूं कि एक प्लान हमसे शेयर करें और उसको टाइम के अकॉर्डिंग हम लेटर एड्रेस करेंगे डीसीपी सर को और उनको भी इनवाइट करके उनके भी सर, views को हम लोग जरूर ये सुनेंगे। हमारे महाविद्यालय के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी सर। और ये निवेदन तो हम लोग कर रहे हैं कि सर आप एक मौका वहां से भी अगर मिल जाए मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन। इसके लिए मैं खुद हूँ और आप मुझे प्लान डिसाइड करके दिए, डेट है, बाकी हम सर से डिस्कस करके एक लेटर आपके अकॉर्डिंग एड्रेस करा के सर को भी इनवाइट करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को। सर मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ और महाविद्यालय परिवार आभारी है सर। पुनः एक बार आपका धन्यवाद और अंत में धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे महाविद्यालय की डॉक्टर मधुमिता। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा सर। इसके लिए मैं सबसे पहले मैं पंकज सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने इतने रोचक तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हम सबको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी कि आज हम सब यहाँ जो खुद एक गुरु हैं, आज आपके शिष्य बन के हम लोगों ने इस ट्रेनिंग को लिया और साथ ही बहुत सारी जानकारियां हमको मिली जो हमको शायद पहले नहीं मालूम थी। तो इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही मैं गुरु आप हैं, विवेक सर का भी धन्यवाद देती हूँ। आज तो आप शिक्षक थे और हम सब आज स्टूडेंट बन के आपसे सीख रहे थे बहुत कुछ। इसके साथ ही मैं विवेक सर का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इन्होंने इतना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था सर का और साथ ही जो सर ने वीडियो फैमिली का वीडियो दिखाया जिसको देखे बड़ा ही मार्मिक वीडियो था कि हाँ फैमिली कैसे हम सबकी वेट करती है घर में और हमको बाकी सेफ्टी रोड सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके साथ ही मैं अपने यहाँ की महाविद्यालय की जो प्राचार्य मैम डॉक्टर सुमन मैम का धन्यवाद ज्ञापित करूंगी जिनकी प्रेरणा से प्रोग्राम संचालित हुआ। समस्त महाविद्यालय से आए और भी महाविद्यालय से आए प्राध्यापक गणों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और संचालित किया। इसके साथ ही मैं अपने संयोजक डॉक्टर अजीत सर का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतने अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया। साथ ही छात्र छात्राओं का भी मैं धन्यवाद दूंगी जिन्होंने इस प्रोग्राम को सुना और बहुत कुछ आज सबको सीखने को यहाँ से मिला और मैं समझती हूँ कि आज हम सब यहाँ से कुछ ना कुछ सीख लेके यहाँ से निकलेंगे। तो अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम और पंकज सर। और मैं जब भी प्रोग्राम आपका चाहूंगा विवेक सर आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके बिना प्रोग्राम नहीं होगा, आपका रहना हम सर हमारे अजीत जी सर हमारे हेड ऑफिस जोनल में बैठते हैं दिल्ली में। जब आपका प्रोग्राम होगा तो सर को स्पेशली मैं इनवाइट करूंगा। ठीक है। हाँ, तो मेरा पंकज सर का नंबर शेयर करते हैं। हम भी ऑनलाइन जैसे संभव होगा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करेंगे सर। अजीत सर सर मालिन सर जी पंकज सर का नंबर अगर मिल जाए तो हम भी असल इस कार्यक्रम में उनको देखिए हमारे पास अजीत सर का नंबर है तो सबका नंबर है, इसलिए नो नीड टू वरी अबाउट नंबर। पंकज सर। हाँ सर पंकज का फ्री नंबर अगर आप दे दें बाकी तो मैं नंबर दे दूंगा अगर मैं जी 95607 आवाज इको कर रही है सर, आवाज इको कर रही है। 955 सर आवाज क्लियर है। नंबर दीजिएगा। कोई बात नहीं, आवाज मैंने अपने सभी साथियों सर एक मैसेज डाल दे मैसेज इसी में तो उससे मैं शेयर कर देता हूँ। मैं कर दे रहा हूँ। पंकज जी का नंबर है 95650 आप 95650 7 ये व्हाट्सएप नंबर है पंकज। 78888। ये व्हाट्सएप नंबर है तो पंकज जी से व्हाट्सएप के थ्रू जो है सर मैंने शेयर भी कर दिया है चैट बॉक्स में। जी मैंने आपसे पहले शेयर कर दिया है, चेक कर लीजिए। जी मिल गया। अजीत सर आज की एक्टिविटी का फीडबैक आज सबसे अगर अपने नंबर पे मंगा ली मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। और लेटर हेड पे अगर दे देंगे तो ज्यादा। मैं सर आपको फॉरवर्ड करता हूँ और एक बार पुनः सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं प्राचार्य मैम से अनुमति चाहूंगा कि इस वर्कशॉप को समाप्त करने की। थैंक यू मैम। Thank you ma'am for wonderful session.
थैंक यू मैम। थैंक यू।